त्रिकोणमिति को झूठ के स्टूडेंट लोग जो है ना हुआ बनाए हुए हैं एकदम कि एकदम त्रिकोणमिति बहुत ही भारी चीज है। तो मेरे इस प्लेलिस्ट को अगर देख लोगे ना तो पूरा केसी सिन्हा के क्वेश्चन को इतने प्यारे तरीका से बताए हुए हैं ना। ये हर एक टाइप का प्लेलिस्ट बना हुआ है केसी सिन्हा के फुल सिलेबस का, केसी सिन्हा के चैप्टर वाइज हर टाइप का प्लेलिस्ट बना हुआ है। सर्च करोगे विजयार्या सर करके, कोई भी चैप्टर है चैप्टर लिखो और मेरा नाम लिख दो विजयार्या सर, तो ऊपर में ही आ जाएगा प्लेलिस्ट और उस प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियो को देख सकते हो। क्लास 10 केसी सिन्हा चैप्टर 8 बाय विजय आर्या सर सर्च करोगे तो आ जाएगा मेरा प्लेलिस्ट और उसमें जो भी वीडियोस हैं हमने बहुत ही प्यारे तरीके से ऐसे ही हमारा चेहरा दिखाई देगा, मुंह का दिखाई देगा, कान दिखाई देगा, नाक दिखाई देगा, सब दिखाई देगा और पहचान जाओगे और फिर सारे क्वेश्चन को समझना बड़े ही प्यारे तरीके से समझोगे। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 और समझेंगे सभी क्वेश्चंस को बड़े ही प्यारे तरीके से। देखो इस क्वेश्चन में बहुत ही भारी सा चीज लिखा हुआ है कि थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में निम्नलिखित को व्यक्त करें। पूरक कोण क्या होता है, इन सभी चीजों को बड़ी बेसिक चीज से समझेंगे। बेसिक सिंपल सा चीज है, बस 5-6 फॉर्मूला है जो कि हम आपको बताएंगे और अभी ही हम आपको रटवा भी देंगे, याद भी करवा देंगे और याद करना भी नहीं है, कंसेप्ट बस समझना है, आराम से क्वेश्चन बनेगा। तो मेरे प्यारे भाई अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा करके अपने प्यारे दोस्तों को शेयर करना। बहुत ही प्यारे तरीके से समझने वाले हैं आज के सभी चीजों को, 4-5 को दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर ही देखो ये सभी क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, हमको थीटा के पूरक कोण के रूप में लिखना है और 90 माइनस थीटा के पूरक कोण के रूप में लिखना है। पूरक कोण पहली बात तो कहते किसको है, पूरक कोण कहते हैं वैसे ही दो कोणों का योग, मतलब दो को जोड़ा, दो को कोण होना चाहिए जिस दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए। जैसे हम कहेंगे कि 20 डिग्री और 70 डिग्री पूरक है क्या, एकदम से पूरक है, 20 और 70 को जोड़ने पर 90 पुर जाएगा। 30 डिग्री 60 डिग्री पूरक है क्या, हाँ पुर जाएगा। ठीक है, चलो इस चीज से हमको समझ में आया कि दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तब एक दूसरे का क्या कहलाएगा, पूरक। तो एक बात बताओ, थीटा है, थीटा में हम कितना जोड़ेंगे कि 90 डिग्री हो जाए, तो थीटा में हम जोड़ेंगे कितना, 90 माइनस थीटा, तब जाकर के पुर जाएगा कितना, 90 डिग्री। क्योंकि ये थीटा है तो थीटा कटना चाहिए, थीटा से थीटा कट जाएगा, घट करके बचेगा 90। ठीक है, मतलब थीटा का पूरा कोण होगा 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा का पूरा कोण हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो हमको जो है इस सारे जितना भी टर्म लिखा हुआ है इसको हमको थीटा के पूरक के रूप में लिखना है, मतलब 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है। और 90 माइनस थीटा के रूप में आपको 6 को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जैसे एक याद करना पड़ेगा आपको साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा याद करना पड़ेगा कॉस 90 माइनस थीटा और फिर तीसरा है टेन 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से कॉट है, कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा और फिर उसके बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, इस सभी का वैल्यू क्या करना होगा, आपको याद करना पड़ेगा। देखो याद करना क्या, साइन के बाद कॉस आता है, टेन के बाद कॉट आता है, सेक के बाद कॉसेक आता है, बस यही संबंध है। साइन 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा है ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा और कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज है। अब बस पहला क्वेश्चन तो बन गया, पहला क्वेश्चन बन गया। देखो कॉस थीटा को हमको 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है, तो कॉस थीटा को 90 माइनस थीटा के रूप में क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, तो लिख दो इसको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। सेक को लिखना है तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ये रहा ना, सेक को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो चलो हम इसको लिख लेते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, टेन, तो लिख लो टेन 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा, टेन को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, याद रखना न्यून कोण वाले संबंध में साइन का बदल जाएगा किसमें, कॉस में, और कॉस का बदल जाएगा साइन में, टेन का बदलेगा कॉट में, ठीक है, और कॉट का बदल जाएगा टेन में, सेक, सेक बदल जाएगा किसमें, कॉसेक में, और कॉसेक बदल जाएगा सेक में। दोनों तरफ हमने तीर लगाया है, मतलब टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, जब पूरक कोण के रूप में दिया होगा। तो अब एक बात बताओ, अगर थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा का पूरक कौन होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेन 90 माइनस थीटा उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख देंगे, बहुत ही सिंपल सा चीज है। और कॉस 90 माइनस थीटा है इसको हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा लिख देंगे, सिंपल सा चीज है। आपको बस यही 6 फॉर्मूला याद रखना है और इस पूरे एक्सरसाइज का एकदम कर दोगे। तो देख सकते हो कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है अपने को, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति 0 और 90 डिग्री के बीच के किसी कोण से करें। मतलब 0 और 90 डिग्री के बीच में हम कौन सा कोण लिख सकते हैं इस खाली स्थान में, उसको हमें भरना है। तो आप लोग देखो यहाँ पर दो ही फॉर्मूला का जिक्र किया गया, साइन का और कॉस का। तो आप एक जानते हो बात कि साइन अगर 90 माइनस थीटा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा,
और कॉस में अगर 90 माइनस थीटा है तो इसको आप लिखोगे साइन थीटा, लिखोगे ना? ठीक है, लिखेंगे सर। अब देखो यहाँ पर अगर साइन 70 डिग्री लिखा हुआ है तो ये साइन थीटा है, हम क्या करते हैं यहाँ पर थीटा की जगह पर 70 डिग्री रख लेते हैं, तो इधर भी थीटा की जगह पर 70 रखना होगा, तो ये बन जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पर कितना 70 डिग्री, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कॉस 20 डिग्री। ठीक है, बस ये चीज आपको याद रखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा। अगर आप साइन में 70 डिग्री है तो कॉस में ये कितना बन जाएगा 20 डिग्री बन जाएगा, सिंपल सा चीज है। वैसे ही साइन में 75 है तो साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 75 है, नहीं 35 है, 90 माइनस 35 ऐसे लिख सकते हैं। साइन थीटा रहेगा तो कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे, यहाँ पर क्या है साइन 35 है तो साइन 90 35 लिखेंगे, 90 माइनस 35 कॉस में, साइन को कॉस में ले जाएंगे तो वैसे ही 90 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये चीज बन जाएगा कॉस 90 में से 35 डिग्री घटेगा तो क्या 55 डिग्री बचेगा, एकदम से 55 डिग्री बचेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 55 डिग्री। 48 कॉस में है, कॉस 48 को हम क्या लिख सकते हैं कॉस 48, अगर हम साइन में जाएंगे तो 90 माइनस 48 हो जाएगा, 90 माइनस 48 अगर हम घटाते हैं तो ये हो जाएगा कितना साइन 42 डिग्री हो जाएगा ना, तो यहाँ पर भराएगा 42 डिग्री। कॉस 70 है तो साइन में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस 50 है, कॉस 50 है। ठीक है, हम मान लेते हैं 50 नहीं ये थीटा ही है तो इसको हम क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 50 है तो ये क्या बन जाएगा साइन 40 डिग्री बन जाएगा। सिंपल सा चीज है, आप क्या करो अगर कॉस से साइन में जाना है ना तो 90 के अंदर कर लो, 90 से घटा लो। जैसे ये 70 था, कॉस से हम साइन में गए तो 90 में से 70 घटा लिए तो 20 हो गया। कॉस 50 है, साइन में जाना है तो 90 में से 50 घटा लो, कितना बचेगा 40 डिग्री। यहाँ पर भी डिग्री। सेक 32 डिग्री है, कॉसेक में जाना है तो 90 में से हम क्या करेंगे 32 घटा लेंगे, तो इस तरीके से 60 58 हो जाएगा ना, 58 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो गया 58 डिग्री। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होंगे। न्यून कोण और न्यून कोण में पूरक कोण वाला संबंध है, ये पूरक कोण मतलब दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री होना चाहिए। अगर साइन में 70 डिग्री है तो कॉस में 20 डिग्री होगा, सिंपल सा चीज। चलो बढ़ते हैं अपने आगे के प्रश्न पे। तो देख लो अगला क्वेश्चन जो है अपना कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो पूरक कोण a या b के उपयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपात से रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी को जोड़ने पर कितना है 90 डिग्री है। चलो हम a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री लिख लेते हैं, तो ये एक समीकरण है ना, यहाँ से अगर हमको a का वैल्यू निकालना है तो वो हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस बी, क्योंकि b उधर जाएगा तो घट जाएगा, ये अपने पास पहला इक्वेशन दोनों का काम पड़ेगा। अगर हमको b का वैल्यू निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। हमने बस क्वेश्चन समझाने के लिए यहाँ पे इक्वेशन बनाया है, क्योंकि आप क्वेश्चन को चुटकी में बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन हमें समझाना है तो समझाने में थोड़ा टेंशन तो लेना पड़ेगा। साइन है तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा होता है ना, और फिर अगर हमको cos थीटा चाहिए तो ये क्या होता है sin 90 माइनस थीटा होता है ना, होता है बिल्कुल। यहाँ से sin a है, इसको हम cos क्या लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस a, चूंकि यहाँ पर अगर थीटा होता तो यहाँ थीटा लिखते, यहाँ a है तो यहाँ पर भी हम a लिखेंगे। लेकिन ध्यान दो कि 90 माइनस a किसके बराबर है b के बराबर, तो इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं cos, और इस चीज को पूरा हम लिख देंगे b। इसी तरीके से cos b को हम साइन में अगर ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस बी, और 90 माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं a, तो ये क्या बन जाएगा साइन a बनेगा ना, तो ये बन गया अपने पास साइन a। ठीक है, सेक में जाओ, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक, सेक का न्यून कोण संबंध, सॉरी ये पूरक कोण संबंध किसके साथ होता है कॉसेक के साथ। सेक 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा a, यहाँ a है तो, और 90 माइनस a किसके बराबर b के बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक b। ठीक है, tan है तो tan का भी पूरक कोण संबंध किसके साथ होता है कॉट के साथ, कॉट 90 डिग्री माइनस b, तो 90 माइनस b किसके बराबर a के बराबर, तो ये हो जाएगा कॉट a। ठीक है, कॉसेक, कॉसेक का पूरक कोण संबंध किसके साथ सेक के साथ, सेक 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को हम सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, बी है तो बी लिख दो। 90 माइनस बी किसके बराबर है ए के बराबर है, तो ये हो जाएगा सेक ए। ठीक है, यहाँ से कॉट, इसको अगर tan में ले जाएंगे तो tan 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, और 90 माइनस ए किसके बराबर बी के बराबर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको tan b। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कहता है कि यदि साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री का मान a है तो हमको cos 53 को a के पदों में लिखना है। तो चलो हम cos 53 को a के पदों में चेंज करने के लिए मतलब साइन के टर्म में पहले लाएंगे। तो इस क्वेश्चन को चलो हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, a को समझा देते हैं बाकी सब बन जाएगा। देखो cos 53 डिग्री है,
कॉस कितना है 53 डिग्री, तो कॉस 53 डिग्री है। इसको अगर हम साइन में ले जाना चाहेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री माइनस 53 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और 90 माइनस 53 करेंगे तो कितना होगा, देखो बताओ, ये है अपने पास साइन, और 90 में से 53 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 37 डिग्री, और साइन 37 तो ए है, तो ए के पदों में लिख दिए। यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। अब देखो इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि यदि यदि cos 47 बराबर ए है, यदि cos 47 डिग्री का मान क्या है, ए है, इक्वल टू ए है, तो हमसे पूछ रहा है साइन 43 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो साइन 43 डिग्री इक्वल टू व्हाट, इसका मान पूछ रहा है। चलो साइन 43 डिग्री को लेकर के चलते हैं। अगर हम साइन 43 डिग्री को लेकर के चलेंगे तो साइन 43 डिग्री को हमको ए के टर्म में लाना है, मतलब कॉस के टर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 43 डिग्री घटेगा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस 90 में से 43 घटेगा तो ये बन जाएगा 47, जो कि है अपना ए के बराबर। यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही प्यारा सा है। साइन 52 डिग्री का वैल्यू ए के बराबर है, तो कॉस 38 का पूछ रहा है। कॉस 38 को हम पहले साइन के रूप में लाएंगे, तो लिखते हैं कॉस 38 डिग्री। अगर हम साइन के रूप में लाएंगे इसको तो 90 माइनस हो जाएगा, 90 माइनस थीटा के जगह पर कितना 38 डिग्री, 90 में से 38 घटेगा 52 ही बचेगा, इसको लिख लो आप कितना, साइन 52 डिग्री। और ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, इसका भी आंसर हो गया ए। उम्मीद करते हैं ये भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि साइन 56 डिग्री बराबर एक्स है तो cos 34 का मान बताओ। सिंपल सा प्रोसेस यही वाला सेम लगेगा, जिस चीज का मान पूछ रहा है उसको लिखो cos 34 डिग्री, और इसको हमको लाना है एक्स के टर्म में, मतलब साइन में चेंज करना है। cos को साइन में चेंज करना है तो 90 माइनस थीटा कर देंगे, 90 माइनस थीटा के जगह पर कितना है 34 डिग्री, ठीक है। 90 में से 34 घटाओ तो कितना बचेगा, 56 ही बचेगा, तो कितना बच जाएगा साइन 56 डिग्री, जो कि बराबर है अपना एक्स के। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। अब जो है स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हो तो नोट करो, फिर बढ़ते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन देखो, कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, और इस क्वेश्चन को आप पहचानोगे कैसे, मतलब जो को त्रिकोणमितीय अनुपात दिया होगा ना दो को, तो उस दोनों को जोड़ने पर, दोनों का एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री पूरेगा। तो हमको समझ जाना है कि यही वाला फॉर्मूला लगेगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ देखो 59 है और 31 है, दोनों को जोड़ेगा कितना पूरेगा 90। यहाँ देख लो 53 और 37 है 90 पूरेगा, 20 70 है 90 पूरेगा, 68 22 है 90 पूरेगा, 80 10 है 90 पूरेगा। तो क्वेश्चन में देख लेना ना, जब दो एंगल या फिर दो एंगल होगा, दो को त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, दोनों को जोड़ने पर 90 पूरे, तो हम कहेंगे कि यही फॉर्मूला लगेगा, और यही फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन को बनाना है। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका हो सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन में अक्सर में आंसर आएगा एक, ठीक है। देखो अगर cos 59 है तो ऊपर वाले को भी अगर हम साइन में चेंज कर लेंगे तो कहीं ना कहीं कटने का चांस है। तो cos थीटा को हम लिख सकते हैं क्या चीज, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस कितना 59 डिग्री, ठीक है। ऊपर में cos थीटा, थीटा की जगह पर 59 है तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 59 रखेंगे, नीचे वाले को सेम रहने देना, ठीक है। साइन 31 डिग्री, हम ऊपर वाले को चेंज किया, अगर हमको नीचे वाले को चेंज करने का होता तो नीचे वाले को भी चेंज कर लेते। एक बात बताओ, साइन और 90 में से अगर 59 घटेगा तो 31 डिग्री ना बचेगा, और नीचे में भी कितना है 31 ही डिग्री है, साइन 31 डिग्री है, ये और ये कट गया तो आंसर कितना आया एक। अगर इसी को हम सेकेंड मेथड से बनाते हैं दूसरा तरीका से, तो हम दूसरा तरीका क्या अप्लाई कर सकते हैं कि नीचे वाले को चेंज कर ले। क्वेश्चन अपने पास क्या है, cos 59 डिग्री है और नीचे में कितना है साइन 31 डिग्री है, ठीक है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने cos को साइन बनाया था, अब नीचे वाले क्वेश्चन में हम साइन को cos बनाएंगे। तो ऊपर वाले को रहने दो एज इट इज, cos कितना है 59 डिग्री, नीचे में कितना साइन 31 डिग्री है ना, साइन को हम cos में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर कितना है 31 डिग्री है, ठीक है। तो देखो ऊपर वाला तो cos 59 था ही, और नीचे वाला जो cos में आया ना, ये भी 90 में से 31 घटेगा तो 59 ही होगा, cos कितना 59 डिग्री, ठीक है। ये और ये कट गया, आंसर होता कितना एक। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। तो दोनों तरीके से बना सकते हो आप, या तो साइन को चेंज कर लो कॉस में, या फिर कॉस को कर लो साइन में चेंज, ठीक है। अब हम बाकी किसी क्वेश्चन को सके दूसरे तरीका से नहीं बनाएंगे, किसी एक तरीका से सॉल्व कर लो। कॉस है साइन है, हम क्या करते हैं ऊपर वाले को ही साइन में चेंज कर लेते हैं। तो अगर साइन में चेंज करेंगे तो 90 माइनस करना पड़ेगा, तो 90 माइनस कितना हो जाएगा 53 डिग्री, और बट्टा में कितना है साइन 37 डिग्री, ठीक है। और ऊपर वाला देखो साइन में चेंज हो गया ना, ये 30 नहीं है 37 है, मिसप्रिंट हो गया। यहाँ से हो जाएगा कितना साइन 90 में से 53 घटेगा तो 37 ही हो जाएगा, नीचे में भी साइन 37 डिग्री ही हो जाएगा, और ये कटेगा, आंसर कितना आएगा एक, ठीक है। ठीक अगला क्वेश्चन में यही चीज करेंगे, साइन को चेंज कर लो कॉस में, तो कॉस 90 माइनस कितना हो जाएगा 20, यही ना होगा, और बट्टा में कॉस 70 है ये है, और 90 में से अगर 20 घटेगा तो कॉस 70 ही होगा, तो ये हो गया कॉस 70 डिग्री और बट्टा में कॉस 70 डिग्री, ये और ये कटा, आंसर कितना आया एक, ठीक है, एक ही आएगा। यहाँ देख लो
√2 है तो √2 को रहने दो, साइन और कॉस का बात है तो साइन को ही कॉस में चेंज कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री लिख सकते हैं, और फिर बट्टा में कॉस 68 डिग्री, यही चलेगा ना। तो कितना हो गया, √2 कॉस कितना, 90 में से 22 घटेगा तो 68 डिग्री, और बट्टा में कितना हो जाएगा, कॉस 68 डिग्री। इससे ये कटा, आंसर कितना बचा, एक ही बचा उधर का, लेकिन अपने पास √2 था वो गुना में तो वो रह जाएगा। ये हो गया प्यारा सा आंसर। यहाँ पर साइन 10 डिग्री है, इसको आप कॉस में चेंज करोगे तो 90 माइनस कितना हो जाएगा 10, और बट्टा में क्या है, कॉस 80 डिग्री है तो कॉस 80 डिग्री रहने दो। ऊपर वाला भी तो कॉस 80 ही बन गया, कॉस 80 डिग्री, और बट्टा में कॉस 80 डिग्री कटेगा, आंसर कितना आएगा, 1। चलो ये पार्ट सब समझ गए, और इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है मैक्सिमम में आंसर एक ही आता है। तो चलो आगे के पार्ट को भी देख ही लेते हैं। तो देख लो नेक्स्ट पार्ट को भी कोशिश की है कि यहीं पे आ जाए, तो यहीं पर भी बन ही जाएगा। ठीक है, देखो साइन 27 कॉस 67 है, काम कुछ नहीं करना है। चलो बाकी सब में हम ऊपर वाले को चेंज करते हैं, इसमें हम नीचे वाले को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बनेगा दोनों तरीका से। कॉस को हम साइन में चेंज कर लेते हैं, तो साइन कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के जगह पर कितना है 63 डिग्री है। तो चलो ऊपर वाला साइन 27 था ही, नीचे वाला भी कितना बन जाएगा, साइन 27 ही बन जाएगा, नीचे भी बन गया साइन 27 डिग्री कटेगा, कितना आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। यही हो गया प्यारा सा आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर √3 है गुना में, ठीक है, कॉस 65 है, इसको भी रहने दो, नीचे वाला को ही हम चेंज कर लेते हैं साइन को, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 25, साइन 25 है, कॉस में चेंज किया तो 90 माइनस 25 हो गया। ये बन गया क्या चीज, √3 कॉस 65 डिग्री, और बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस, और 90 में से 25 घटेगा तो ये भी 65 डिग्री, इससे ये कटेगा, बचेगा खाली अपने पास √3, ये हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में आओ, कॉस 29 डिग्री है, इसमें भी हम ऊपर वाले को चेंज नहीं करते हैं, नीचे वाले को, क्योंकि ऊपर वाले को भी चेंज करोगे बनेगा सेम ही, ना भारी ना हल्का, दोनों प्रोसेस सेम है, ऊपर वाले को चेंज करो या नीचे वाले को। साइन को हम चेंज कर लेते हैं कॉस में, तो कॉस में आते ही ये 90 माइनस कितना हो जाएगा 61, अगर ऊपर में कॉस 29 है तो नीचे भी तो कॉस 29 ही बन रहा है ना। देखो 90 में से 61 घटाएंगे तो 29 ही ना होगा, तो ये हो गया कॉस 29 डिग्री कटेगा, दोनों कितना आएगा आंसर, 1 ही आएगा। देखो जितना भी बट्टा वाला था ना, पूरक कोण वाला संबंध, सब में अक्सर में 1 आया, अगर किसी में √2 था गुना में तो √2 आंसर हो गया, इसमें √3 था गुना में तो √3 आंसर हो गया, लेकिन घटाने वाला में देखो 0 आएगा। देखो यहाँ पर अगर ये साइन 54 है और ये कॉस 36 है, साइन को अगर हम कॉस में चेंज करेंगे तो कॉस माइनस कॉस, अगर कॉस को भी साइन में चेंज कर लेते हैं तो साइन माइनस साइन हो जाएगा, कहीं ना कहीं सेम आएगा, देख लेना। यहाँ से देखो साइन 54 को हम रहने देते हैं 54 डिग्री, ठीक है, और माइनस में कॉस 36 है ना, कॉस को हम साइन में चेंज कर लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा 90 माइनस 36, बनेगा कि नहीं बनेगा। और पहचानोगे कैसे, तो दोनों कोण को जोड़ के देखो ना 90 ही पुर जाएगा, तो ये बन गया अपने पास साइन 54 डिग्री, और माइनस यहाँ भी है साइन, और 90 में से 36 घटाओगे तो 54 डिग्री बनेगा, साइन 54 में से साइन 54 घटेगा कितना बचेगा 0। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर 9वें पार्ट का। तो इसको मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 13 या 14 पार्ट है, ठीक है, 13 को है, 13 पार्ट को आओ, इसके बाद के पार्ट के जो भी हैं इसके आगे देखते हैं। तो सीधा बात इतना याद रखना है कि साइन से कॉस में जाएंगे 90 माइनस थीटा हो जाएगा, tan से कॉट में जाएंगे 90 माइनस थीटा हो जाएगा, सेक से कॉसेक में जाएंगे तब भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और इसका उल्टा भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप क्या जानते हो प्रोसेस, या तो tan को कॉट में बदल लो या तो कॉट को tan में बदल लो। तो चलो हम tan को ही कॉट में बदल लेते हैं ऊपर वाले को, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, मतलब 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और डिवाइड में क्या है कॉट 10 डिग्री है, 90 में से 80 घटेगा तो ऊपर में तो कॉट 10 है ना हो जाएगा, ये बन गया कॉट 10 डिग्री, और बट्टा में कॉट 10 डिग्री, ये दोनों कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1। यहाँ भी क्या है कॉसेक 31 डिग्री है, तो चलो कॉसेक 31 डिग्री रहने देते हैं, सेक को हम कॉसेक में बदल लेते हैं, तो कॉसेक में जाते ही ये बन जाएगा 90 माइनस 59 डिग्री ना, ठीक है। चलो ये क्या है अपने पास कॉसेक है 31 डिग्री, और यहाँ भी इस कॉसेक के टर्म में ही आ गया, घटा करके देख लो कितना पूरेगा, 90 में से 59 घटाएंगे 31 डिग्री होगा, कॉसेक 31 में से कॉसेक 31 घटेगा कितना बचेगा 0। तो हमेशा याद रखना अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है, दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 पूरे, अगर भाग में है तो कट के 1 आएगा, अगर घटाव में है तो घट करके 0 होगा, ठीक है। बट्टा वाला क्वेश्चन रहेगा तो 1 आंसर आएगा, माइनस वाला क्वेश्चन रहेगा तो 0 आंसर आएगा। साइन 18 को आप कॉस में चेंज कर लो, कॉस 90 माइनस 18 लिख सकते हो, ठीक है, बट्टा में कॉस 72 रहने दो, ठीक है, बहुत अच्छा। तो देखो ऊपर में 90 में से 18 घटेगा तो 72 डिग्री नहीं होगा क्या, नीचे में कॉस 72 तो होगा ही, कॉस 72 डिग्री कटा, आंसर कितना आ गया अपने पास 1। यही हुआ प्यारा सा आंसर, सिंपल सा ये क्वेश्चन है, छोड़ दे या बता देते हैं। चलो देखो tan 65 डिग्री है, इसको आप लिखोगे कॉट 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री ना, 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, tan थीटा को लिखोगे कॉट 90 माइनस थीटा,
ठीक है, फिर हो गया नीचे में cot 25 डिग्री है, रहने दो। 90 में से 65 घटेगा तो 25 से होगा, तो cot 25 डिग्री ऊपर भी हो गया, cot 25 डिग्री नीचे भी हो गया। कट करके आंसर कितना आएगा, एक। एक एक लिख करके तो मौन एकदम से ये हो गया। तो मेरे प्यारे भाई नोट करो, स्क्रीनशॉट लेकर के चलो बढ़ते हैं इसके आगे। तो देखो हमने आपको 6 फॉर्मूला बोला था कि साइन का चेंज हो जाता है कॉस में, टेन का कॉट में और सेक का कॉसेक में, और इसका उल्टा भी चेंज होता है। जैसे साइन का कॉस में चेंज हुआ ना, तो कॉस का साइन में भी चेंज होता है। ये चीज याद रखना है आपको, और फिर बाकी सारे क्वेश्चन को बनाना है। तो देखो साइन 50 डिग्री का मान हमें दे दिया है, तो कॉस 40 डिग्री का मान पूछ रहा है। हमें वैल्यू पता किसका है, साइन 50 डिग्री का। ठीक है, तो कॉस को हम साइन के रूप में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, बिल्कुल से ला सकते हैं। जैसे अगर cos 40 लिखा हुआ है तो इसको हम साइन के रूप में लाना चाहेंगे तो ये 90 माइनस हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस कितना हो जाएगा, थीटा। थीटा का मतलब कितना, 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री घटा दो, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 50 डिग्री। और साइन 50 डिग्री का वैल्यू अपने को पता है 0.7660। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 0.7660, क्योंकि ये जो cos 40 है ये साइन 50 के बराबर ही है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से cos 44 है, ये भी साइन 46 के बराबर ही होगा। जैसे आप निकाल करके देख लो कि cos 44 डिग्री है, तो इसको आप साइन में लिखना चाहोगे तो 90 माइनस हो जाएगा। 90 माइनस कितना हो जाएगा, 44, और 90 में से 44 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, साइन 46। और साइन 46 डिग्री का वैल्यू अपने पास दिया हुआ है सॉरी, cos 44 का ही हमने निकाल लिया साइन 46 का। अगर हम साइन 46 का भी निकालेंगे ना, तो इसी तरीके से cos 44 ही आएगा, और वैल्यू कितने के बराबर होगा, 0.7193। 0.7193 इतने के ही बराबर आएगा। ठीक है, तो लास्ट में पॉइंट देने का कोई मतलब नहीं है। अब देखो अपने पास आगे क्वेश्चन है, साइन 50 डिग्री और cos 40 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो उसको साइन के पदों में लाना है। कितना है अपने पास क्वेश्चन, साइन 50 और प्लस में क्या है, cos 40 डिग्री, यही है ना, cos 40 डिग्री। मतलब साइन को जोड़ना है और cos को जोड़ना है, और जोड़ करके हमें लाना है साइन के पदों में। मतलब ये जो cos है ना, इसको भी आप साइन में चेंज कर लो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं साइन 50 डिग्री और प्लस इस cos को साइन में अगर चेंज करेंगे तो ये भी 90 माइनस हो जाएगा। 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर कितना है, 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री रख दो। तो ये बन गया कितना चीज, साइन 50 डिग्री और प्लस में बन गया साइन 50 डिग्री। और साइन 50 जोड़ेगा 2 बार, तो ये बन जाएगा 2 साइन 50 डिग्री। ठीक है, 2 बार जोड़ने पर 2 साइन 50 डिग्री बन गया। तो यहाँ पर 2 साइन लिखा हुआ है, ब्रैकेट में अपने लोगों को 50 डिग्री भर देना है। कोसाइन 70 डिग्री बटा cos 20 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है, जब दोनों कोण को जोड़ने पर 90 पुर जाए और साइन और cos है तो कट करके 1 आएगा। क्योंकि देख लो साइन 70 डिग्री है और बट्टा में कितना है, cos 20 डिग्री है। अगर आप नीचे वाले को चेंज करोगे साइन में तो ये साइन 70 बन जाएगा, ऊपर वाले को चेंज करोगे cos में तो ऊपर वाला cos 20 बन जाएगा। तो देखो चेंज करके साइन को जैसे ही हम cos में लाएंगे तो ये 90 माइनस बन जाएगा। 90 माइनस कितना, 70। ठीक है, बट्टा में cos 20 है तो cos 20 रहने दो। ऊपर देख लो 90 में से 70 घटाएंगे तो cos 20 ही होगा, और नीचे भी क्या है, cos 20 ही है। ये दोनों कट गया, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 1 भरा जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है समझने वाला, 8 का फर्स्ट कह रहा है क्वेश्चन में कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो cos b को a के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखिए। मतलब हमारे पास गिवन क्या चीज है, a प्लस बी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। ठीक है, अगर यहाँ पर हमसे पूछ रहा है cos b का वैल्यू a के सरलतम रूप में, a के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखना है, तो चलो हम b का वैल्यू निकाल लेते हैं, और या फिर हम a का वैल्यू निकाल लेते हैं। a का वैल्यू जैसे हमको a के रूप में लिखना है तो हम a का वैल्यू निकाल लेते हैं। a का वैल्यू निकालने के लिए b उधर जाएगा, घटेगा तो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री माइनस b। अब चाहें तो दोनों का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको cos b को लिखना है a के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में। तो चलिए हम cos b को अगर हम a के रूप में लिखना चाहेंगे तो पहले हम देख लेते हैं इसको चेंज करके। cos b को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस b। जैसे देख लो यहाँ पर cos थीटा होता तो साइन 90 माइनस थीटा लिखते, cos b है तो साइन 90 माइनस b लिख रहे हैं, और 90 माइनस b किसके बराबर है, a के बराबर है, तो इसको हम लिख दिए क्या चीज, साइन a। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगला क्वेश्चन जो है 8 का सेकेंड पार्ट, ये भी जस्ट सेम क्वेश्चन है, कुछ भारी नहीं है, कुछ अलग नहीं है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमको कह रहा है कि cos x को क्या कह रहा है, cos x को y के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखिए। cos x को y के रूप में लिखना है तो हम क्या करते हैं, y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस x, ये होगा। तो ये वैल्यू अपने पास किस चीज का आ गया, y का। ठीक है, अब cos x का मान निकालना है, तो cos
एक्स को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस एक्स, लिख सकते हैं ना। ठीक है, साइन 90 माइनस एक्स है और 90 माइनस एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर है, तो इसको हम लिख देंगे क्या चीज, साइन वाई। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। तो मेरे प्यारे भाई उम्मीद करते हैं कि 7th पार्ट और 8th पार्ट दोनों को बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख लो अपना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो कहता है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है और साइन a बराबर स्मॉल a है और साइन b बराबर स्मॉल b है, तो हमें सिद्ध करना है ये दोनों चीज। अब सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में आपको खुद से माइंड लगाना पड़ेगा कि क्या चीज लेकर के चलना है और क्या चीज हमारे पास गिवन है, क्या चीज दिया हुआ है, ये चीज आपको खुद सोचना पड़ेगा। तो जैसे देखो यहाँ पर सोचने वाली कोई खास बात नहीं है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, साइन ए का वैल्यू स्मॉल ए है और साइन बी का वैल्यू क्या है, स्मॉल बी है। तो यहाँ जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो जैसे देख लो क्वेश्चन में ये चीज गिवन है ना हमारे पास, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a प्लस बी को जोड़ने पर 90 डिग्री है, तो हम a का भी वैल्यू निकाल लेते हैं और b का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर हम a का वैल्यू निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 90 डिग्री माइनस b, ये निकलेगा। और अगर हम b का वैल्यू निकालते हैं तो ये निकलेगा 90 डिग्री माइनस a। देखते हैं कि क्वेश्चन में अगर जरूरत है तो अच्छी बात है, नहीं है जरूरत तो भी कोई बात नहीं है, इसको सजा करके अच्छे से बॉक्स में बंद कर देना, अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, अब जो सिद्ध करने वाला टर्म है उसमें लंबा टर्म कौन सा दिखाई दे रहा है, बायां वाला। तो हम क्या करते हैं, LHS लेकर के चलते हैं। LHS में क्या है अपने पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस दोनों को जोड़ करके हमको लाना कितना है, 1। चलो हम कोशिश करते हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए हमने ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, साइन ए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर साइन ए लिख लेते हैं और इसका हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर। फिर प्लस में बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, साइन बी, तो चलो हम इसको लिख लेते हैं साइन बी और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कोशिश करो, या तो इस साइन ए में साइन बी वाला जुड़ाएगा क्या, नहीं जुड़ाएगा, अभी 10th में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं। लेकिन हम अगर ए को बी में चेंज करना चाहें, चाहे बी को ए में चेंज करना चाहें, तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखो साइन ए का स्क्वायर है तो आप इसको लिख लो साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और प्लस में साइन बी है ना, इसको अगर हम कॉस के रूप में लिखना चाहेंगे तो 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, cos 90 डिग्री माइनस बी। अब एक बात बताओ, ये जो 90 डिग्री माइनस बी है ना, ये किसके बराबर है, 90 डिग्री माइनस बी, ये ए के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए तो है ये है, और प्लस में ये बन जाएगा cos, और 90 डिग्री माइनस बी किसके बराबर है, ए के बराबर, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से हमको सीधा बात समझ में आ रहा है कि ये तो साइन स्क्वायर ए है और प्लस में cos ए का स्क्वायर होगा, तो ये cos स्क्वायर ए बन जाएगा। और फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इसके जगह पर हम 1 लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसके जगह पर हम लिख देते हैं 1, जो कि अपने RHS के बराबर है। हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ा और इसके बदले में क्या आ गया, एक आ गया, जो कि अपने RHS के बराबर है। बस ये चीज प्रूव करना था। अब देखो सेकंड पार्ट, ये कह रहा है कि tan a बराबर a बट्टा b होता है। तो चलो tan a से तो हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर a बट्टा b के साथ तो कुछ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि a और b का वैल्यू दिया हुआ है दोनों। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले हम RHS को लेकर के चलते हैं। RHS में क्या है, a बट्टा में b, a का वैल्यू क्या है, साइन a, यही ना है, तो साइन a हम लिख लेते हैं, और बट्टा में b का वैल्यू क्या है, साइन b है। ठीक है, ये भी हम लिख लेते हैं। अब हमको क्या लाना है, tan लाना है ना। tan का मतलब क्या होता है, साइन बट्टा cos, तो ऊपर में साइन है तो साइन रहने दो, साइन a, और नीचे वाला को cos में चेंज कर लो, तो cos में जैसे ही होगा तो ये 90 माइनस बन जाएगा, 90 डिग्री माइनस, और थीटा की जगह पर b है तो b हो जाएगा। ये 90 माइनस b किसके बराबर था, a के बराबर था, तो यहाँ ये चीज हो जाएगा a। तो ऊपर में क्या है, साइन a है, ये रहने दो, नीचे में 90 माइनस बी की जगह पर a रख देंगे तो ये बन जाएगा cos a। साइन a बट्टा cos a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a, और जो कि हमने RHS को लेकर के चला और इसको सॉल्व करके हम LHS के बराबर ले आए, तो हम इसको लिख देंगे बराबर LHS, और यही चीज करना था प्रूव। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होगे। स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, बिना देर किए हुए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th का सेकंड पार्ट देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन को समझो और फिर बनाने के लिए बैठो। क्वेश्चन में कह रहा है कि दिखाएं कि साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। 0 कब आता है, तो जब सेम चीज में से सेम चीज को घटाते हैं तभी 0 बनता है। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कि ये साइन है इतना, तो ये भी साइन में उतना ही पुर जाए। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो चलो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो LHS लेकर के चलेंगे और उसको हम RHS के बराबर लाएंगे। तो हम लिखते हैं LHS। LHS में क्या चीज है, साइन 50 डिग्री और प्लस में थीटा और माइनस में क्या है, कॉस
40 डिग्री और माइनस में थीटा, यही ना है। तो चलो बस लेकर के चलो इसको, कितना है अपने पास साइन 50 डिग्री प्लस थीटा है। चलो ठीक है, अच्छी बात। और इस साइन कॉस को अगर हम साइन में चेंज करेंगे तो ये 90 माइनस बन जाएगा। तो माइनस है तो रहने दो, इसको हम लिखते हैं साइन, और ये 90 माइनस बनेगा, थीटा की जगह पर कितना है 40 माइनस थीटा है। तो 90 में से हम घटा लेंगे कितना 40 डिग्री और माइनस में थीटा, ठीक है, ये घटेगा। जैसे ही घटाते हैं दो या दो से ज़्यादा टर्म तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ किया है। क्योंकि दो टर्म या दो से ज़्यादा टर्म घटेगा तो सबका चिन्ह बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए, ये तो हो गया अपने पास साइन 50 डिग्री और प्लस में थीटा और माइनस, ये बन जाएगा कितना साइन, और यहाँ ध्यान देना 90 डिग्री और माइनस से जैसे ही गुना होगा तो दोनों का चिन्ह बदलेगा, माइनस से 40 डिग्री में गुना होगा तो माइनस का 40 डिग्री, माइनस माइनस प्लस का थीटा बन जाएगा। तो चलो यहाँ पर ये चीज़ क्या आ गया, साइन 50 डिग्री और प्लस में थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस में साइन, और 90 में से 40 घटेगा तो ये भी हो जाएगा 50 डिग्री और प्लस में बच जाएगा थीटा। सेम चीज़ में से सेम चीज़ घटेगा, वैल्यू कितना आएगा 0, जो कि अपने हैं RHS के बराबर, तो लिख देंगे इक्वल टू RHS। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। तो चलो आप देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो अगला जो अपना 10वां क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये और ये जोड़ने पर कितना हो जाए, 2 हो जाए। तो दो चीजों को जोड़ने पर 2 कब होता है, तो जब दोनों 1 और 1 हो। मतलब हमको इसका भी वैल्यू 1 लाना है, इसका भी वैल्यू 1 लाना है, दोनों अगर 1 आ गया तो 1 में 1 जोड़ने पर 2 पूर जाएगा। बहुत ही अच्छा बात। चलो ये चीज आपके माइंड में पहले आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे LHS, और LHS में जो टर्म है उसको हम लिख लेंगे। LHS में क्या चीज है अपने पास, कॉस थीटा बट्टा में साइन 90 माइनस थीटा, यही है ना, साइन 90 माइनस थीटा। फिर प्लस में ऊपर में है साइन थीटा और नीचे क्या है, ये है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। सिंपल सा फॉर्मूला आप जानते हो, साइन 90 माइनस थीटा क्या बनेगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या बनेगा साइन थीटा। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, ऊपर में तो कॉस थीटा है, कॉस थीटा रहने दो, साइन 90 माइनस थीटा क्या बनेगा कॉस थीटा, ठीक है। फिर प्लस साइन थीटा ऊपर है रहने दो, ठीक है, नीचे में क्या है कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी बन जाएगा क्या चीज साइन थीटा। अब एक बात बताओ, साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, ये कितना बनेगा 1, कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, ये कितना बनेगा 1, मतलब 1 और प्लस में 1 दोनों को जोड़ेंगे कितना बनेगा 2, और जो कि हम लिख सकते हैं इक्वल है किसके RHS के। और यही चीज हमको प्रूव करके दिखाना था। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो देखो अपना जो है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध करना है कि साइन B प्लस C/2 इक्वल टू कॉस A/2 होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सिद्ध करना है। तो चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर हमें जहां जिस चीज का नीड होगा उस चीज को लेकर के चलेंगे। LHS में क्या है अपने पास, LHS में है साइन B प्लस C और बट्टा में क्या है 2 है, ठीक है। साइन से हमको क्या लाना है कॉस लाना है, तो साइन को हम क्या करते हैं कॉस में चेंज करते हैं। कॉस में जैसे ही चेंज करेंगे तो ये 90 डिग्री माइनस बन जाएगा, ये बनेगा 90 डिग्री माइनस कितना B प्लस C और बट्टा में 2 बन जाएगा, बनेगा ना, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको लिखते हैं कॉस और इस ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। 90 के बट्टा में कुछ नहीं है, 1 है, एलसीएम कितना आएगा 2, 1 दूना 2 तो 90 दूना कितना बन जाएगा 180 डिग्री, और फिर माइनस से माइनस है तो -2 और घटेगा 2 1 2 तो B प्लस C घट जाएगा। चलो हम क्या करते हैं B प्लस C घटा लेते हैं। तो चलो यहाँ से ये चीज क्या बन गया, ये बन गया अपने पास कॉस 180 डिग्री माइनस में B, और ये C भी तो माइनस में आ जाएगा ना, और बट्टा में क्या बन जाएगा 2। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि त्रिभुज ABC में आपको सिद्ध करना है, और जैसे ही त्रिभुज ABC आएगा तो त्रिभुज ABC का मतलब क्या हो गया कि एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। अब यहाँ एक बात बताओ, अगर यहाँ B और C का चर्चा किया है तो अगर हम केवल एंगल A को लेकर चले तो ये B और C उधर जाके घट जाएगा, तो A बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में B और माइनस में C चला जाएगा। मतलब 180 माइनस B माइनस C किसके बराबर है, A के बराबर। 180 माइनस B माइनस C किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर। तो ये क्या बन जाएगा cos A बन जाएगा और बाई 2 बन जाएगा, और यही चीज है अपना RHS के बराबर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे मेरे प्यारे भाई। अगले पार्ट को देखो, tan है, tan से हमको cot में लाना है, तो हम लिखते हैं LHS। LHS में क्या है अपने पास टर्म, LHS में है tan B प्लस C और बट्टा में 2, हमको चेंज करना है कॉट में, तो हम लिखेंगे कॉट में, तो ये 90 माइनस बन जाएगा, 90 माइनस में क्या चीज पूरा का पूरा टर्म B प्लस C और बट्टा में 2, और 90 के भाग में कुछ नहीं है, बट्टा 1 है। अगर हम इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करें थोड़ा सा, तो बट्टा में 2 1 दूना 2 तो 90 दूना 180 डिग्री बन जाएगा,
और माइनस में ये भी क्या बन जाएगा बी प्लस सी, ठीक है। और जैसे ही घटेगा दोनों टर्म तो चिन्ह दोनों का चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉट क्या चीज 180 डिग्री, माइनस में बी बन जाएगा और माइनस में सी बन जाएगा, बट्टा में 2 आएगा, ठीक है। सबके सामने ये और का सिंबल ले करके चलो, ठीक है। कॉट 180 माइनस बी माइनस सी, 180 माइनस बी माइनस सी किसके बराबर है, ए के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कॉट a/2, जो कि बराबर है अपने RHS के। चलो अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं। cos a प्लस b/2 है ना, अपने पास LHS में क्या चीज है, LHS में है cos a प्लस b/2, हमको लाना है साइन में। तो चलो हम इसको साइन में चेंज करते हैं, तो ये 90 माइनस बन जाएगा 90 डिग्री माइनस a प्लस b/2 बनेगा, ठीक है। बहुत अच्छा, 90 के नीचे में कुछ नहीं है, बट्टा 1 है, यहाँ पर और का सिंबल लेते हैं और यहाँ लिखते हैं साइन। अगर हम इसका एलसीएम लेकर के भिन्न का घटाव बनाते हैं तो 2 1 2, एलसीएम 1 दूना 2 तो 90 दूना 180 डिग्री बन जाएगा, माइनस में ए बन जाएगा, माइनस में बी बन जाएगा, इस तरीके से बनेगा ना। अगर यहाँ से हम ए और बी दोनों को उठा के उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा सी, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, माइनस में ये ए उधर जाके घट जाएगा, ये बी भी उधर जाके घट जाएगा, मतलब ये सी के बराबर है। तो सीधा सा हम इसके जगह पर सी लिख सकते हैं और वही चीज हमको लाना है। तो ये क्या हो जाएगा साइन c/2, और जो कि बराबर है अपने RHS के। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होंगे। स्क्रीनशॉट लो, नोट करो और फिर बढ़ते हैं इसके आगे। तो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहते हैं कि यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री है, जहां 3a न्यून कोण है, तब आपको a का मान ज्ञात करना है। आपको ये चीज अभी बिल्कुल भी मान नहीं करना है कि जहां 3a न्यून कोण है, अभी हमें कोई मतलब नहीं है। जो भी चीज दिया हुआ है, ऐसा देखो, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जाता है, हर बार आता ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सबको बना ही लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देखो इस क्वेश्चन में अपने पास गिवन जो है बस इतना चीज है कि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, मतलब जो चीज अपने पास गिवन है बस उसी चीज को लेकर के चलो। क्या चीज है अपने पास गिवन में कि ये है sin 3a और ये बराबर किसके है, तो cos a माइनस 26 डिग्री के बराबर है। जब दो त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरीके से दिया होगा ना बराबर, तो देखो इधर साइन है इधर कॉस है, हम पूरा कोण वाला फॉर्मूला लगा करके दोनों तरफ सेम कर सकते हैं, या तो दोनों तरफ कॉस बना लो और या तो दोनों तरफ साइन बना लो। देखो इस साइन को कॉस बनाना हमारे लिए आसान होगा, लेकिन इस कॉस को साइन बनाने में थोड़ा सा जोड़ घटाव करना पड़ जाता है। तो जो छोटा वाला है उसी को चेंज कर लो। साइन 3a है, मान लो यहाँ पर साइन थीटा रहता तो उसको कॉस 90 माइनस थीटा लिखते हैं हम, तो इसको भी हम लिख लेते हैं कॉस 90 डिग्री, और माइनस थीटा की जगह पर कितना है 3a है, तो 3a लिख लो, बराबर क्या हो गया कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब देखो दोनों तरफ कॉस और कॉस क्या है, बराबर है। जब फंक्शन दोनों तरफ का सेम है तो एंगल भी सेम ही होगा, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब अगर ये दोनों बराबर है तो कॉस कॉस भी बराबर है, तो ये भी बराबर होगा एंगल में। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 90 डिग्री माइनस 3a जो है ये किसके बराबर होगा, a माइनस 26 डिग्री के। जो भी कंसेप्ट था हमने बड़े ही प्यारे तरीके से समझा दिया। अब इसमें है टोटल 4 पार्ट, तो चारों पार्ट में एकदम फटाफट से सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो भी a वाला वैल्यू है उसको एक तरफ कर लो, ये वाला a उधर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, जो कि हमारे लिए अच्छा होगा। तो a प्लस में 3a हो जाएगा दाहिना साइड, और ये 26 माइनस में है तो इधर आकर ये 26 भी आ जाएगा प्लस में, ये भी बहुत अच्छी बात है 26 डिग्री, ठीक है। a और 3a को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4a, और 90 और 26 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 116। अगर हमको a का वैल्यू निकालना है तो 116 में हमें 4 से भाग देना पड़ेगा, और 4 से जैसे ही भाग देंगे तो 4 दूना 8 और 4 नवा 36 कटेगा। तो ओवरऑल a का वैल्यू कितना आ गया 29 डिग्री आ गया। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर 12 के फर्स्ट का। अगर ये क्वेश्चन समझ गए तो आप चारों क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, बाकी अपने को तो देखना ही है। देखो 12 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यदि cos 2 थीटा प्लस 54 डिग्री इक्वल टू sin थीटा, इसके आगे जो है ना न्यून कोण वीन कोण वाला जो है ये दिया हुआ था, तो उतना से तो हमें कोई मतलब है नहीं, हमें बस थीटा का वैल्यू निकालना है, सिंपल सा। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर इधर cos है तो आप इधर भी cos कर लो, और चाहे इधर sin है तो इधर भी sin कर लो, सिंपल सा चीज ये है। तो हम इसको cos करेंगे वो आसान होगा, इसको sin बनाएंगे तो थोड़ा सा जोड़ घटाव बढ़ जाता है। तो चलिए हमारे पास गिवन है cos 2 थीटा और प्लस में कितना है 54 डिग्री, और बराबर इस साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, cos 90 माइनस थीटा लिख दिए। अब इधर भी cos और इधर भी cos सेम है तो एंगल भी क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो हम लिखेंगे 2 थीटा प्लस 54 डिग्री और इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस में थीटा। ये जो माइनस थीटा है इधर आकर के प्लस में बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस थीटा और इक्वल टू 90 डिग्री, और इधर 54 प्लस में है तो उधर जाकर 54 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ से देखो 2 थीटा में थीटा जोड़ा गया तो ये बन गया 3 थीटा इक्वल टू 90 में से 54 घटाएंगे कितना बचेगा, 90 में से अगर 50 घटता है तो बचता है 40, लेकिन 54 घटाना है तो ये बच जाएगा 36 ना।
ये बच जाएगा 36। अगर यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालोगे तो 36 और बट्टा में कितना आ जाएगा 3, और 3 से कट जाएगा कितने से 12 तिया 36, मतलब ओवरऑल थीटा का वैल्यू कितना आ गया 12 डिग्री। ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो नेक्स्ट 12 का थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ही प्यारा सा, tan 3 थीटा इक्वल टू cot थीटा प्लस 18 डिग्री दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, tan 3 थीटा को हम cot 90 डिग्री माइनस नहीं लिख सकते हैं क्या? 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर 3 थीटा, तो 3 थीटा रख दो, बराबर में कितना हो गया cot थीटा प्लस 18 डिग्री। अब सिंपल सा चीज है, cot cot बराबर है तो एंगल भी दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। 90 डिग्री माइनस 3 थीटा और इक्वल टू थीटा और प्लस में 18 डिग्री। ठीक है, ये माइनस 3 थीटा को उधर भेज दो तो प्लस में 3 थीटा चला जाएगा, और ये 18 इधर आएगा तो 90 में से 18 घट जाएगा, 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। अब एक बात बताओ, थीटा और 3 थीटा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 थीटा, और 90 में से 18 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 72, यही ना होगा 72 डिग्री। अब बताओ यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना है तो 72 डिग्री और बट्टा में 4 होगा, और 4 से काटेंगे तो 4 एक 4, 4 अठे 32, कितना आ गया थीटा का वैल्यू? थीटा का वैल्यू यहाँ पर काहे लिखेंगे, इधर ही लिखो, थीटा का वैल्यू कितना है 18 डिग्री, और ये हुआ अपना फाइनल आंसर। ठीक है, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड। देखो चौथा पार्ट, चौथा पार्ट में कहता है सेक पास थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, और थीटा माइनस 36 डिग्री जो है एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान बताइए। सिंपल सा केस है, सेक को आप बदल लो कोसेक में, तो ये बन जाएगा क्या चीज, कोसेक 90 डिग्री माइनस 5 थीटा और इक्वल टू क्या बन जाएंगे, कोसेक और थीटा माइनस 36 डिग्री, यही ना बनेगा। कॉसेक और कॉसेक बराबर हो गया तो एंगल भी इसका बराबर होगा ही होगा, तो ये हो गया 90 डिग्री माइनस 5 थीटा और इक्वल टू क्या बन जाएगा, थीटा माइनस में 36 डिग्री। सिंपल सा चीज है। अब थीटा थीटा वाले को एक जगह ले जाओ, तो इधर थीटा है, ये है 5 थीटा उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, 36 इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा 90 डिग्री, और प्लस में कितना हो जाएगा 36 डिग्री। थीटा और 5 थीटा को जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगे 6 थीटा, और 90 में 36 जोड़ा जाए तो ये बन जाएगा 126 डिग्री। तो ओवरऑल थीटा का वैल्यू 126 और बट्टा में 6 हो जाएगा, 6 से कट जाएगा 21 से, मतलब हम कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू कितना है 21 डिग्री है, और यही हुआ अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई 12 नंबर के चारों पार्ट समझने में कहीं पर भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा। अगर आया बहुत अच्छे से समझ में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 4-5 दोस्तों को शेयर कर दो। देखो ये जो क्वेश्चन है 13 नंबर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन 70 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे का व्युत्क्रम हम सिद्ध कर दे तो ये चीज प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान देना, साइन 70 डिग्री है ना, तो इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इसको 20 डिग्री में ले आओ, या तो इसको 70 डिग्री में ले आओ, दोनों चीज कर सकते हो। चलो हम इसको क्या करते हैं, साइन 70 डिग्री रहने देते हैं, और सेक को अगर हम पूरा कोण वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो सेक का क्या बन जाएगा, कोसेक, ये बन जाएगा क्या चीज, कोसेक, और 90 डिग्री और माइनस में कितना बन जाएगा 20 डिग्री, ये ना बनेगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास LHS वाला वैल्यू। एक काम करो आप यहाँ पर लिख लो LHS, क्योंकि सिद्ध करने वाला है ना, तो सिद्ध करने वाले सभी क्वेश्चन में आप LHS लेकर के चलना, RHS को बराबर लाना। तो यहाँ पर क्या चीज बच गया, ये बन गए साइन 70 डिग्री, और ये हो गए कोसेक, कोसेक, और 90 में से 20 घटेगा तो ये भी हो जाएगा 70 डिग्री। अब एक फॉर्मूला तो आप पढ़े हो ना कि साइन थीटा और गुना में कोसेक थीटा अगर होता है तो इसका वैल्यू कितना आता है 1, ये फॉर्मूला पढ़े हो। बस यही फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट में लिखेंगे 1, और इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS। कहोगे कैसे, तो अगर यहाँ साइन थीटा है तो कोसेक के साथ भी थीटा है, तब ना वैल्यू 1 हुआ। यहाँ साइन 70 है और कोसेक के साथ भी 70 है तो वैल्यू 1 होगा। उम्मीद करते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। देखो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन अपना अगला, इसको जो है सिद्ध करके हमें लाना है साइन थीटा। कैसे आएगा देख लो, LHS आप लेकर के चलोगे, और LHS लेकर के चलना ही क्या है, जो चीज है साफ साफ दिख रहा है। साइन 90 माइनस थीटा है, लिख लो एक बार, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और इनटू में क्या है tan थीटा, ये अपना LHS वाला टर्म है। साइन 90 माइनस थीटा को आप cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और tan थीटा को आप लिख सकते हो sin थीटा और बट्टा में cos थीटा। अब देखो ये cos थीटा और ये cos थीटा तो कट गया, और कटा तो बचा क्या अपने पास, बच गया केवल sin थीटा, जो कि है RHS के बराबर, और यही चीज करना था प्रूफ, और हो चुका है प्रूफ। देख लो अगला क्वेश्चन है tan 63 और इंटू tan 27, इसका वैल्यू लाना है हमको 1 के बराबर। तो आप जानते हैं कि tan को अगर cot से गुना करते हैं तब ना 1 होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक tan को cot में चेंज कर लेते हैं, LHS
और LHS वाले टर्म में यहाँ देखो tan 63 डिग्री लिखा हुआ है ना, तो आप लिख लो पहले tan 63 डिग्री और इंटू में tan 27 डिग्री। चलो ये लिख लिए। अब इसको कॉट में बदलो चाहे इसको कॉट में बदलो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो यहाँ पर अगर इसको हम बदल लेते हैं तो कॉट हो जाएगा 63 डिग्री बन जाएगा 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, ठीक है। और इंटू में क्या रहेगा tan 27 डिग्री। अब देखो ये बन गया कॉट और 90 में से 63 घटेगा तो 27 ही होगा और इंटू में क्या है tan 27 ही है। ठीक है, बहुत अच्छा। एक फॉर्मूला तो आप जानते हो, जैसे साइन को cosec से गुना करने पर एक हुआ, वैसे ही tan थीटा और cot थीटा को गुना करने पर भी एक होता है। फॉर्मूला हम बार बार लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं नोट करो, फॉर्मूला को भी नोट करते चलो। और वैल्यू कितना आएगा, एक आएगा, जो कि है अपने RHS के बराबर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो अब ये टर्म थोड़ा सा बड़ा हुआ, बट्टा देख करके स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं। अब देखो प्यारे तरीके से सॉल्व करने का हम आपको सिखाते हैं। LHS आप लिखोगे, चलो लिख लिए। साइन 90 माइनस थीटा को आप लिखोगे कॉस थीटा, चलो ये भी लिख लिए। इंटू में साइन थीटा है, चलो ये भी लिख लिए, ठीक है। और बट्टा में टेन थीटा है ना, इसको भी अगर हम साइन कॉस में चेंज करना चाहें तो भी चेंज हो सकता है। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा और बट्टा में कॉस थीटा। अब एक बात बताओ, मेन वाला जो बट्टा था यही था ना, जो मेन वाला बट्टा है भाग है, उसको आप गुना में चेंज कर लो, सिंपल सा चीज। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा और गुना कॉस थीटा, और इसके नीचे में कुछ नहीं था, बट्टा एक था। अब ये भाग जो है ना, इसको हम क्या करते हैं, गुना में बदलते हैं। तो नीचे वाला कॉस चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला साइन जो है ये चला आएगा नीचे, ठीक है, साइन थीटा। अब ध्यान देना, यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, ये बचेगा क्या चीज, कॉस थीटा गुने कॉस थीटा, मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो सब चीज के माइनस में क्या था, 1 था, तो हम क्या करते हैं, माइनस में 1 तो लेकर ही चलेंगे। ये दोनों का गुना होना था और फिर लास्ट में -1 तो होना ही था, तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस में 1 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको लाना है माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। क्या हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो -1 है ये क्या बन जाएगा, +1, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो ये चला आएगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलो एक फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं, जो कि आप लोग जानते होंगे, वर्ग संबंध में साइन और कॉस का संबंध होता है। क्या संबंध होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करने पर वैल्यू मिलेगा 1। अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो कॉस स्क्वायर उधर जाएगा माइनस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो इस केस में साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही सिंपल सा चीज है। अब देखो यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसके हिसाब से हम इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस तो ये है, और इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, जो कि है अपना RHS के बराबर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जो है देखने में लगेगा भारी, लेकिन है बहुत ही प्यारा सा। कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, साइन में यहाँ 55 है, यहाँ कॉस 48 है, कॉस साइन 55 है तो इधर देखो साइन 42 लाना है, इधर कॉस 48 है तो इधर कॉस 35 लाना है, कैसे आएगा। तो चलो हम LHS लेकर के चलते हैं, और LHS जैसे ही लिए तो हम एक टर्मिनल लिख करके डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। साइन को हम कॉस में चेंज करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 55 ऐसे लिखेंगे। और कॉस को अगर साइन में चेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 48। सिंपल सा चीज है, समझे कि नहीं समझे, समझ गए। साइन से जैसे ही कॉस में आएगा और कॉस से जैसे ही साइन में जाएगा तो 90 माइनस थीटा बनेगा। अब देखो यहाँ पर ये चीज बन जाएगा कॉस 90 में से 55 अगर घटाया जाए तो ये बन जाएगा 45 डिग्री, और साइन 90 में से अगर 48 डिग्री घटाया जाए तो ये बन जाएगा 42 डिग्री। और जो चीज लाना था वो आ गया कि नहीं आ गया, इक्वल टू RHS। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई बड़े ही प्यारे तरीके से ये सभी क्वेश्चन आ गए होंगे समझ में। स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। देखो ये भी क्वेश्चन सिद्ध करना है, साइन 25 साइन 65 को सिद्ध करके लाना है कॉस 25 कॉस 65। बहुत ही प्यारा सा चीज है, बहुत ही प्यारा सा चैलेंज है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर LHS लिखते हैं, और LHS में क्या चीज है अपने पास, साइन 25 डिग्री और इनटू में साइन 65 डिग्री, और इस दोनों साइन को हमको चेंज करना है कॉस में। सिंपल सा पूरा कौन वाला फॉर्मूला लगेगा, कॉस, ये बन जाएगा 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, और इसको भी कॉस में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ठीक है, सिंपल सा चीज है। ये बन गया कॉस, 90 में से 25 घटेगा तो ये 65 हो जाएगा, और यहाँ भी है कॉस, और 90 में से 65 घटेगा तो 25 हो जाएगा। सिंपल सा चीज। अब देखो RHS के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, इक्वल टू लिख देंगे RHS। और उम्मीद करते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से ये भी समझ गए होंगे। अब देखो ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, साइन और कॉस दोनों में है, हमको साइन और कॉस में ही लाना है, लेकिन एंगल को छोटा करना है। तो बस आप LHS लेकर के चलिए, और LHS में जो साइन 54 है इसको आप कॉस में चेंज कर लीजिए। तो इसको क्या लिखिएगा, कॉस 90 डिग्री
-54 डिग्री, ठीक है। फिर प्लस इस कॉस को हम साइन में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री और माइनस में 67 डिग्री होगा। 90 में से 54 घटेगा तो कितना बचेगा 36, और 90 में से 67 घटेगा तो बचेगा 23। सिंपल सा चीज़ है। तो ये बन गया कॉस, 90 में से 54 घटाए तो कितना हो गया 36 डिग्री, और फिर प्लस में साइन, और 90 में से 67 घटा तो कितना बन गया 23 डिग्री। अब देखो ए साइन पहले कॉस है फिर बाद में साइन है, यहाँ साइन है पहले बाद में कॉस है। 2 में 3 जोड़ो तब भी 5 होगा, 3 में 2 जोड़ो तब भी 5 होगा। तो यहाँ पर इक्वल टू हम क्या लिख देंगे RHS। उम्मीद है बड़े ही प्यारे तरीके से ये भी आ गया होगा समझ। देखो अगला क्वेश्चन भी सेम कैसे बनाओगे जैसे बनाए हैं। LHS लिखेंगे और LHS वाले टर्म में जो है उसको लिखेंगे। cos 27 है, यहाँ साइन 63 है। चलो हम इस cos को साइन में चेंज कर लेते हैं। तो साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस में 27 डिग्री, फिर प्लस साइन है इसको आप cos में चेंज कर लो, cos 90 डिग्री और माइनस में थीटा की जगह पर कितना है 51 डिग्री है, 51 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से ये बन गया कितना साइन 90 में से 27 घटेगा तो कितना बचेगा, 90 में से 27 घटेगा तो 7 3 10 63 डिग्री बन जाएगा, साइन 63 डिग्री, और प्लस इधर कॉस है, कॉस 90 में से 51 घटेगा तो 39 डिग्री बनेगा, और जो कि है अपना RHS के बराबर। तो लिख देंगे इक्वल टू RHS। बड़ा ही चुटकी वाला क्वेश्चन है, चुटकी बजाओ आंसर पाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर 40 डिग्री साइन स्क्वायर 50 डिग्री, इसको हम वैल्यू करना है 1 के बराबर। अब फॉर्मूला क्या जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा में अगर कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ा जाए तब वैल्यू होगा 1। तो यहाँ हम साइन को कॉस में चेंज कर ही सकते हैं बिल्कुल। तो देखो यहाँ से आप लिखोगे LHS, और LHS में जो है अपने पास टर्म बहुत अच्छा है, साइन स्क्वायर 40 डिग्री को रहने दो, साइन स्क्वायर 40 डिग्री है, और प्लस इसको अगर कॉस में चेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर रहने दो 50 डिग्री है, तो साइन जैसे ही कॉस में आए तो 90 माइनस थीटा बन जाएगा 90 डिग्री और माइनस में 50 डिग्री बन जाएगा। अब देखो इस स्क्वायर के लिए टेंशन ना लेना, क्योंकि होल स्क्वायर करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम डायरेक्ट ही यहाँ पर किए हैं, ठीक है। अगर स्क्वायर हटा करके होल स्क्वायर करके करते तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। हालांकि अब डायरेक्ट भी करो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर, और 90 में से 50 घटेगा तो ये भी 40 डिग्री, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और जो कि है अपने RHS के बराबर, तो लिख दिया हमने इक्वल टू RHS। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अपने पास साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री, इसका वैल्यू लाना है 1। सिंपल सा ऊपर वाला जो प्रोसेस लगाए थे सेम प्रोसेस लगेगा। LHS लिखोगे आप, साइन स्क्वायर 29 है तो इसको रहने दो साइन स्क्वायर 29 डिग्री को, और प्लस इस साइन स्क्वायर को आप कॉस स्क्वायर में चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस में 61 डिग्री। सिंपल सा चीज है। बताओ यहाँ साइन 29 डिग्री तो है ये है, ठीक है, और प्लस में साइन नहीं साइन स्क्वायर है, और यहाँ क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर, और 90 में से 61 घटेगा तो ये भी 29 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, जो कि है अपने RHS के बराबर, ठीक है। चलो देखते हैं अब इसके बाद वाला क्वेश्चन कैसा है। अब देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जो है इसका वैल्यू कितना लाना है 1 लाना है। अब देखो यहाँ 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 1 कैसे आएगा, तो चलो हम करके देख लेते हैं 1 कैसे आता है। तो मेरे ख्याल से माइनस नहीं प्लस होना चाहिए, प्लस है। इस क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, यहाँ पे प्लस है, हम माइनस दे दिए गलती से। तो देखो यहाँ पर LHS आप लेकर के चलोगे, यहाँ पर लिखोगे LHS और बराबर के बायां साइड में जो टर्म है उसको लिखोगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा और इंटू में कॉस 90 माइनस थीटा, यही ना होगा, और फिर प्लस में कॉस थीटा और इंटू में साइन 90 माइनस थीटा, यही ना होगा। सिंपल सा चीज। कॉस 90 माइनस थीटा को आप क्या लिखोगे, साइन थीटा लिखोगे। तो पहले से वो साइन थीटा है, और फिर ये भी बन जाएगा क्या चीज, साइन थीटा, और फिर प्लस 2 कॉस थीटा तो है ये है, तो कॉस थीटा रहने दो, और साइन 90 माइनस थीटा ये क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा कॉस थीटा। अब बताओ साइन को साइन से गुना करेंगे, ये साइन स्क्वायर नहीं बन जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और कॉस का कॉस से गुना हो गया तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, और वैल्यू कितना होता है इसका 1 होता है, जो कि हमारे RHS में है। तो लिख दोगे आप यहाँ से इक्वल टू RHS। बड़े ही प्यारे तरीके से सारे क्वेश्चंस को डील किए हैं, और बहुत ही प्यारे तरीके से आप लोगों को समझ में अभी आया होगा। देखो अगला जो क्वेश्चन है 24 कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू लाना है 0 के। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे LHS, और LHS में क्या चीज है अपने पास, कॉस थीटा तो है ही, और एक बात बताओ कॉस 90 माइनस थीटा को आप क्या लिखोगे, साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा तो है ही, और साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखोगे, कॉस थीटा। ये अपने पास LHS में है। साइन थीटा कॉस थीटा में साइन थीटा कॉस थीटा घटेगा, वैल्यू कितना आएगा 0, जो कि है अपने RHS के बराबर।
उम्मीद करते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, जैसा 24 था वैसा ही 25 भी है। वैल्यू आपको लाना है कितना, 1। तो देखो यहाँ पर साइन 42 है, कॉस 48 है, फिर कॉस 42 है, साइन 48 है। अब एक काम करो, यहाँ साइन है ना तो इसको भी साइन में चेंज कर लो, यहाँ कॉस है तो इसको भी कॉस में चेंज कर लो। एक काम करते हैं, हम LHS पहले लिखते हैं और पहले ही टर्म के साथ हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। साइन 42 डिग्री है तो रहने दो, और इस कॉस को अगर हम साइन में चेंज करेंगे तो ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा, 90 डिग्री माइनस कितना, 48 डिग्री। ठीक है, फिर प्लस कॉस है 42, रहने दो, और इस साइन को आप कॉस में चेंज कर लो तो कॉस कितना हो जाएगा, 90 माइनस 48 हो जाएगा। है कि नहीं दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है। चलो वहां पर 90 माइनस 48 है, तो इस केस में यहाँ पर क्या बन रहा है, हाँ बेटा जी, हाँ हाँ आ गए। साइन 42 डिग्री और इंटू साइन 90 माइनस 48 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, साइन 42 ही हो जाएगा। फिर प्लस इधर देखो कॉस 42 है ही, और 90 में से 48 घटेगा तो भी कॉस 42 ही होगा। अब देखो साइन 42 गुना किए तो ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर और 42 डिग्री हो गया, और फिर प्लस ये कॉस कॉस गुना होगा तो ये भी बन जाएगा कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना आता है, 1, जो कि है RHS के बराबर। उम्मीद करते हैं इतने ढेर सारे क्वेश्चंस देखे हमने, बहुत ही प्यारे तरीके से सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है, cos 20 डिग्री बट्टा साइन 70 डिग्री जो भी चीज है सिद्ध करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, LHS वाले टर्म को लिखेंगे सबसे पहले, LHS। LHS में अपने पास क्या है, cos 20 डिग्री है तो cos 20 डिग्री, बट्टा में कितना है, साइन 70 डिग्री तो साइन 70 डिग्री। ठीक है, फिर प्लस में क्या लिखा हुआ है, cos थीटा, और बट्टा में क्या लिखा हुआ है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसको जो है ना हमें 2 के बराबर लाना है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इस तरीके से लिखा हुआ है, बट्टा दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन को हम समझेंगे कैसे कि 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ऊपर 20 है नीचे 70 है, दोनों को जोड़ने पर कितना पूरा है, 90। मतलब यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला लगेगा, पूरक कोण वाला, साइन 90 माइनस थीटा या फिर cos 90 माइनस थीटा या फिर tan 90 माइनस थीटा। तो यहाँ देखो cos को हम साइन में चेंज करेंगे फिर भी बन जाएगा, साइन को cos में चेंज करेंगे फिर भी बन जाएगा। तो हम ऊपर जो है cos 20 डिग्री रहने देते हैं, नीचे में जो साइन है इसको हम कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो कॉस में जैसे ही चेंज होगा तो ये 90 माइनस बन जाएगा, 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री है थीटा की जगह पर तो 70 डिग्री, फिर प्लस यहाँ देखो कॉस थीटा है, और साइन 90 माइनस थीटा को भी हम कॉस थीटा ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान देना, ऊपर में कितना है 20 डिग्री, और डिवाइड में नीचे में 90 में से 70 घटेगा तो 20 डिग्री ना होगा, तो नीचे भी हो गया कॉस 20 डिग्री, इधर है कॉस थीटा और इधर भी है cos थीटा। ठीक है, ये भी क्या मर्तबे कट जाएगा, ये भी कट जाएगा कितने से, 1 से, और ये भी कट जाएगा कितने से, 1 से, तो दोनों बच गया कितना, 1, और प्लस में 1, वैल्यू कितना आ गया, 2, जो कि है अपना RHS के बराबर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से 26 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, इसको कैसे प्रूव करना है हमको, 2 के बराबर। तो देखो यहाँ पर 4 को साइन वाला ही दिख रहा है, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। अगर ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करते हैं तो फिर ये 2 के बराबर आ जाएगा। किसी 2 को जोड़ के पुराएंगे तो 1 पूरेगा, इस दोनों को जोड़ के पुराएंगे तो 1 पूरेगा। कैसे हम पुरा देंगे 1 और 1, वो भी देख लो। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, LHS में टर्म है अपने पास कितना, साइन स्क्वायर 85 डिग्री। ठीक है, और प्लस में ये जो साइन स्क्वायर 5 डिग्री है ना, इसको कॉस में चेंज कर लो, तो जैसे ही ये कॉस में जाएगा तो 90 माइनस बन जाएगा, तो कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दो, और ये बन जाएगा 90 माइनस में कितना, थीटा की जगह पर 5 है, 5 डिग्री। फिर प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर 67 डिग्री है तो ये रहने दो साइन स्क्वायर 67 डिग्री, और फिर प्लस ये 23 है ना, इसको कॉस में चेंज कर लो तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा की जगह पर 23 है तो माइनस में कितना हो जाएगा, 23 डिग्री। अब देखो इसको भी आप चेंज करते ना कॉस में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, तब भी क्वेश्चन बन ही जाता। यहाँ से देखो ये चीज क्या हो गया, साइन स्क्वायर 85 डिग्री, और फिर प्लस यहाँ क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 90 में से 5 घटेगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 85 डिग्री। ये दोनों एक टर्म हो गया। फिर प्लस इधर है देखो साइन स्क्वायर कितना है, 67 डिग्री, और फिर प्लस ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर, और 90 में से 23 घटेगा तो 67 होगा, 67 डिग्री। ये दोनों भी सिंगल टर्म बन गया। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, प्लस ये भी साइन स्क्वायर 67 कॉस स्क्वायर 67, ये भी वैल्यू कितना होगा, 1, जो कि जोड़ने पर आ रहा है 2 के बराबर, और RHS में हमें पुराना था इतना ही, तो हम लिख देंगे इक्वल टू RHS
और उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन बड़े ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या करना है, सारे को सॉल्व करके आपको एक के बराबर लाना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, घबराओ मत। देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS में अपने पास क्या है, tan 9 डिग्री है। देखो हम किसको चेंज करना है किसको नहीं चेंज करना है ये हम समझा देते हैं। दोनों एंगल को जोड़ना, 90 जिसमें पुर जाए उस दोनों का मतलब संबंध बनाना। जैसे यहाँ देखो tan 9 डिग्री है, 9 में क्या जोड़े कि 90 पुर जाए, 81 जोड़ने पर 90 पुरता है, तो 81 डिग्री वाले का संबंध बनेगा इसके साथ। 27 में 63 जोड़ने पर 90 डिग्री पुरता है, इसका बनेगा। 45 वाला दूसरा है, ये नहीं है, लेकिन tan 45 का वैल्यू हमें एक पता है। हम क्या करते हैं, tan 9 डिग्री यहाँ रहने देते हैं, tan 27 डिग्री भी यहाँ रहने देते हैं, और tan 45 डिग्री भी रहने देते हैं। ठीक है, इस दोनों को हम कॉट में चेंज कर लेते हैं। तो जैसे ही कॉट में जाएगा तो ये बन जाएगा 90 माइनस 63, 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। इस tan को भी कॉट में अगर ले जाएंगे तो कॉट 90 डिग्री और माइनस में कितना बन जाएगा, 81 डिग्री। सिंपल सा चीज है। अब देखो यहाँ से ये तो अपने पास हो गया tan 9 डिग्री, और देखो 90 में से 81 घटेगा तो cot 9 डिग्री होगा ना, तो इस cot 9 डिग्री को यहाँ लिख लो। ठीक है, फिर देखो यहाँ है क्या चीज, tan 27 डिग्री। ठीक है, 90 में से 63 घटेगा तो ये भी तो कितना हो जाएगा, cot 27 डिग्री। अकेला कौन बच रहा है, tan 45 अकेला बच रहा है। ठीक है, tan 45 डिग्री। tan थीटा गुने cot थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो चलो लिख लेते हैं 1। फिर गुना tan थीटा गुने cot थीटा क्या होता है, 1। ठीक है, और tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1। अगर एक को गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, जो कि है अपना RHS के बराबर। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। एग्जाम में पूछे, घबराना नहीं है, घबरा करके छोड़ देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखो अलग टाइप पर आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, sin 9 डिग्री, sin 27, sin 63, sin 81, जो भी है सब साइन में है, और इधर हमको चेंज करके लाना है कॉस में। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप क्या करिए, LHS लिखिए और इस टर्म को एक बार उतार लेना बायां साइड वाला को, और फिर इस सब को हम करेंगे कॉस में चेंज। हम पहले ही लाइन में कर लेते हैं। जैसे ही ये कॉस जाएगा तो 90 माइनस 9 बन जाएगा, 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री बनेगा ना। इसको जैसे ही कॉस में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री बन जाएगा ना। इसको जैसे ही कॉस में ले जाएंगे तो ये 90 माइनस 63 बनेगा कि नहीं बनेगा, 90 माइनस 63 डिग्री बन जाएगा। साइन 81 को अगर कॉस में चेंज करेंगे तो कॉस 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। अब देख लो यहाँ से इसको अगर चेंज करेंगे, 90 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा, 81 डिग्री। फिर इन टू में क्या आ जाएगा, cos 90 में से 27 घटेगा तो ये हो जाएगा 63 डिग्री। 90 में से 63 घटेगा तो ये हो जाएगा cos 27 डिग्री। cos 90 में से 81 घटेगा तो ये हो जाएगा cos 9 डिग्री। अब ये देखो उल्टा गुना किया हुआ है, तो इसको हम सीधा कर सकते हैं। 2 तिया 6 और 3 दूना भी 6 होता है, तो 2 को 3 से गुना करो, 3 को 2 से गुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम cos 9 डिग्री को पहले लिख लेते हैं, फिर cos 27 डिग्री को लिख लेते हैं, फिर cos 63 डिग्री को लिख लेते हैं, और फिर cos 81 डिग्री को लिख लेते हैं। और यहाँ से आगे हम लिख देंगे कि RHS के बराबर हुआ, और यही चीज हमें प्रूव करना था। शॉर्ट लो, नोट करो, फिर बढ़ते हैं इसके आगे। 30 नंबर क्वेश्चन में टोटल है 3 पार्ट, तीनों पार्ट को बड़े ही प्यारे तरीके से समझेंगे। देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, tan 7 डिग्री है, tan 23 डिग्री है। दो एंगल खोजो जिसको जोड़ने पर 90 हो जाए। 7 डिग्री है, अगर 83 जोड़ेंगे तो 90 पुर जाएगा, मतलब इस दोनों का संबंध। 23 डिग्री है, 67 डिग्री है, दोनों को जोड़ेंगे 90 पुर जाएगा, मतलब इस दोनों का संबंध। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, LHS। LHS में कितना है, tan 7 डिग्री है तो 7 डिग्री लिख लो। फिर tan 23 डिग्री है तो 23 डिग्री लिख लो। फिर tan 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री लिख लो। लेकिन इस दोनों tan को हम बदल लेते हैं कॉट में। तो कॉट में जैसे ही बदलेंगे तो ये 90 माइनस 67 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये tan जो है ये 90 माइनस 83 हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस में 83 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये तो हो गए अपने पास tan 7 डिग्री, और ये 90 में से 67, 90 में से 83 घटेगा तो ये हो जाएगा cot 7 डिग्री, होगा ना, cot 7 डिग्री। इस दोनों को एक दफा रहने दो गुना में। फिर है यहाँ tan 23 डिग्री, तो tan 23 डिग्री लिखते हैं, और 90 में से 67 घटेगा तो ये हो जाएगा cot 23 डिग्री। ठीक है, ये दोनों हो गया, और फिर इनटू में क्या चीज है अपने पास, tan 60 डिग्री है। ठीक है, tan cot का गुना होगा, आंसर आएगा 1, tan cot का गुना होगा, आंसर आएगा 1। एंगल दोनों का सेम है इसीलिए। तो ये दोनों कितना हो गया, 1 और गुना में 1, और tan 60 डिग्री का मान होता कितना है, √3। अगर तीनों को गुना किया जाए आपस में तो √3 ही होगा, जो कि है अपने RHS के बराबर। तो ये था अपना 30 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। बहुत ही प्यारे तरीके से उम्मीद है समझ गए होंगे। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ये भी क्वेश्चन भी जस्ट सेम, CBSE के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, सेम प्रोसेस ऊपर वाला। हम क्या करेंगे, LHS लिखेंगे और दो को एंगल ऐसा खोजेंगे जिसको जोड़ने पर 90 पुर जाए। जैसे 15 है और 75 है, 90 पुर जाएगा। 25 है, 65 है, 90 पुर जाएगा। तो इस दोनों के हिसाब से इस दोनों को कॉट बना लेते हैं। तो LHS में हम क्या लिखेंगे, tan 15 डिग्री है, इसको रहने दो।
टेन 25 डिग्री है, इसको भी रहने दो। टेन 60 डिग्री है, इसको भी रहने दो 60 डिग्री। टेन 65 को हम कॉट में बदल लेते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 65 डिग्री। ये वाला 75 वाला बदलेगा कॉट में, तो ये हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। ठीक है, सिंपल सा चीज है। अब देखो यहाँ से ये तो अपने पास टेन 15 है, ये है, और 90 में से 75 घटेगा तो कॉट 15 हो जाएगा, ये हो गया कॉट 15 डिग्री। ठीक है, टेन 25 है, ये है, और यहाँ से 90 में से 65 घटेगा तो ये कॉट 25 हो जाएगा। लेकिन एगो सिंगल बच रहा है अकेला, कौन सा, टेन 60। अब आपको तो पता है कि टेन 25 कॉट 25 का गुना होके 1 होगा, टेन 15 कॉट 15 का गुना होके 1 होगा, बचेगा खाली टेन 60 डिग्री, जिसका वैल्यू आएगा √3, जो कि है अपना RHS के बराबर। अब जो इसके बाद थर्ड पार्ट है ना, इसमें बट्टा वाला क्वेश्चन है, और इसको देख करके स्टूडेंट्स घबराते हैं। चलो आओ उस क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं। अब देखो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बट्टा है, लेकिन इस सब को सॉल्व करके हमको लाना है 3। देखो बहुत ही प्यारा सा चीज, यहाँ देखो ऊपर में साइन स्क्वायर 63 है, यहाँ साइन स्क्वायर 27 है, 63 27 जोड़ने पर 90 पूर रहा है, मतलब ऊपर का काम खत्म। 17 और 73 को जोड़ने पर भी 90 पूर रहा है, मतलब नीचे का भी काम खत्म। तो काम खत्म ही है, तो चलो पूरा काम खत्म कर लेते हैं। LHS में अपने पास कितना है, 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री है। चलो हम इसको पहले लिख लेते हैं, एक हम बाद में लिखेंगे। फिर प्लस में 2, इस साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, 90 में से घट जाएगा 27, 90 माइनस 27 डिग्री हो जाएगा। +1 चल रहा था तो +1 को चलने दो। ठीक है, फिर बट्टा में यहाँ देखो 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है। ठीक है, इस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को हम साइन में चेंज कर लेते हैं। 3 जैसे ही कॉस से साइन में आएगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। ठीक है, और माइनस में 2 चल रहा है तो माइनस में 2 चलने दो। ठीक है, ऊपर वाला में से इस दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो, बचेगा क्या चीज, ये बच जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री बचेगा ना, प्लस में 2 तो कॉमन आ गया है यहाँ से बच जाएगा कॉस स्क्वायर, और 90 में से 27 घटेगा तो ये भी हो जाएगा 63 डिग्री, और फिर प्लस में 1, ये हो गया ऊपर वाले के लिए, डिवाइड में नीचे वाले, इस दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से बच जाएगा क्या चीज, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, और प्लस यहाँ साइन स्क्वायर में चेंज हो गया साइन स्क्वायर, 90 में से 73 घटेगा 17 डिग्री ही होगा, और फिर माइनस में है 2। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन गया, मतलब 2 गुना 1 मतलब 2 ही रहेगा। फिर क्या होगा, प्लस में 1, नीचे में देखो 3 गुना, और ये भी तो 1 ही बनेगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, ध्यान देना ऊपर में स्क्वायर था, हमने स्क्वायर छोड़ दिया था, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1 बन गया, तो नीचे में हो गया 3, और माइनस में 2 चल रहा है तो माइनस में 2, तो ठीक सीधा ओवरऑल देख सकते हो, ऊपर में जोड़ने पर 3 हुआ, नीचे में 1 हुआ, बट्टा 1 मतलब कि 3 है, जो कि है अपना RHS के बराबर। ठीक है, तो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन यहीं तक था, क्वेश्चन नंबर 30 तक। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें वैल्यू निकालना है। तो मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, और फिर बढ़ते हैं इसके आगे कैसे बनाते हैं। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ढेर सारे धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं ये टॉपिक। ठीक है, पूरक कोण मतलब 90 माइनस थीटा वाला जो फॉर्मूला होगा वो यूज करना है, इसमें आपको मान निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो भी चीज है अपने पास, देखो क्वेश्चन में हम लोग को पता कैसे चलेगा, तो जब 2 कोणों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री पुर जाए तो हम वहां पर पूरक कोण वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ देखो साइन 50 डिग्री है, तो ऊपर वाले को हम कॉस में चेंज कर लें, और या फिर नीचे में कॉस है तो इसको हम साइन में चेंज कर लें, तो कहीं ना कहीं कटेगा। तो अगर ऊपर वाले साइन को कॉस में हम चेंज करते हैं तो ये 90 मतलब 90 माइनस 50 बन जाएगा। साइन थीटा था तो कॉस 90 माइनस थीटा बन जाएगा। नीचे में क्या है, कॉस 40 है, इसको रहने दो। ठीक है, फिर प्लस ऊपर कॉसेक है नीचे सेक है, ऊपरे वाला को चेंज करो, कॉसेक है तो सेक में बदलेंगे, तो ये 90 माइनस कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, और बट्टा में क्या रहेगा सेक 50 डिग्री। फिर माइनस में क्या है 4 कॉस 50 डिग्री और इंटू कॉसेक 40 डिग्री, यही ना होगा। ठीक है, तो देखो आगे कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा साइन थीटा, ये सॉरी साइन थीटा कहते हैं, ये कॉस रहेगा ही सेम, और 90 में से 50 घटेगा तो कितना पूरेगा 40, ये नीचे भी रह गया 40। देखो यहाँ पर बात होता है साहब कि पढ़ा रहे हैं यहाँ और दिमाग घूम रहा है कहीं और, तो कॉस को हम बोल रहे थे साइन। ठीक है, तो होता है कि ज़्यादा सोचो मत, पढ़ाई करो तो एकदम कंसंट्रेट होकर के पढ़ो। ठीक है, अभी जैसे सोच रहे थे कहीं अलग का बात, कॉस की जगह पर साइन होता है, कभी कभी हो जाता है जीवन में। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये प्लस, यहाँ सेक है, सेक ही रहेगा, 90 में से 40 घटेगा तो ये 50 डिग्री हो जाएगा, और बट्टा में सेक क्या हो जाएगा 50 डिग्री, माइनस 4, यहाँ वाले को तो हमने किया नहीं, कॉस 50 है और कॉसेक कितना है 40 है। तो एक काम करते हैं,
कॉस 50 डिग्री रहने देते हैं और इस कॉसेक को हम सेक में चेंज कर लेते हैं। तो जैसे ही सेक में जाएगा तो ये 90 माइनस 40 बन जाएगा, 90 माइनस 40। देखो कहीं ना कहीं इस कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक होगा, और कॉस को अगर सेक से गुना करेंगे इसके उल्टा से तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो बस इसीलिए हमने किया है ऐसा फॉर्मूला। देखो यहाँ से cos 40 से cos 40 कट गया, सेक 50 से सेक 50 कट गया, कितना आएगा, 1 आएगा। ये भी एक मरतबे कटेगा, 1 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर प्लस में यहाँ हो जाएगा 1, फिर माइनस में ये कितना है 4 cos 50 डिग्री, और इंटू में सेक 90 में से 40 घटेगा तो ये भी 50। और सेक 50 डिग्री को 1 बट्टा cos 50 नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो यहाँ cos 50 से cos 50 भी कट गया, तो कितना हो गया, 1 1 2 और 2 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -2। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 31 बनाए वैसे ही बनेगा क्वेश्चन नंबर 32। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। देखो यहाँ पर ऊपर में कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है। देखो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, ये कॉस स्क्वायर 20 है, ये कॉस स्क्वायर 70 है। 20 और 70 को जोड़ने पर 90 पूर रहा है, तो इस दोनों में हम पूरक कोणों का अनुपात लगाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और देखो इस कॉस को हम करते हैं साइन में चेंज, ठीक है। अगर आपकी मर्जी होगी तो इस कॉस को भी साइन में चेंज करो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 होगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 ही होगा। तो यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर, ये बन जाएगा 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ठीक है, 90 माइनस थीटा बन जाएगा। फिर प्लस में ये क्या है अपने पास, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री है तो 70 रहेगा, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, बट्टा में नीचे में भी देखो साइन स्क्वायर 59, साइन स्क्वायर 31 है, 59 और 31 को जोड़ने पर 90 पूरेगा। मतलब इस दोनों में हमको पूरक कोणों का अनुपात लगाना है। ये बन जाएगा क्या चीज, साइन स्क्वायर 59 डिग्री, और प्लस में इस साइन स्क्वायर को आप कॉस स्क्वायर में चेंज कर लो। कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा। फिर प्लस यहाँ देखो साइन है, यहाँ सेक है, साइन का उल्टा ना सेक है और ना ही सेक का उल्टा साइन है, तो हम इसके उल्टा बनाने का कोशिश करेंगे। जैसे देखो साइन को अगर हम पूरक कोण वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन से क्या बन जाएगा, कॉस। सेक से अगर पूरक वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो बन जाएगा कॉसेक। तो साइन का उल्टा कॉसेक है, सेक का उल्टा कॉस है, दोनों में से किसी को चेंज करो, बन ही जाएगा। तो हम क्या करते हैं, साइन 35 डिग्री को रहने देते हैं ऐसे ही, इस सेक 35 को हम कॉसेक में चेंज कर लेते हैं। तो ये कॉसेक में जैसे ही जाएगा ये 90 डिग्री माइनस 55 हो जाएगा, बहुत अच्छा। चलो देखो यहाँ से अब अगले स्टेप क्या बनेगा, ये साइन स्क्वायर कितना, साइन स्क्वायर 90 में से 20 घटेगा तो 70 डिग्री, प्लस इधर क्या है अपने पास कॉस स्क्वायर 70 डिग्री है ही, बट्टा नीचे में क्या है साइन स्क्वायर 59 डिग्री, और फिर प्लस ये क्या बन जाएगा, 90 में से 31 घटेगा, ये भी 59, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 59 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन 35 डिग्री, और इंटू में कॉसेक, और 90 में से 55 घटेगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। तो ध्यान देना साइन गुना कॉसेक क्या होता है, 1 होता है। तो ये दोनों भी गुना होकर के 1 बन जाएगा, ये ऊपर भी 1 नीचे भी 1। तो ओवरऑल अगर नीचे में जगह है तो हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले को लिखेंगे 1, नीचे वाले को भी लिखेंगे 1, और प्लस में 1, 1 बट्टा 1 है मतलब 1 ही है, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो अपना क्वेश्चन नंबर 33, ये भी बहुत ही प्यारा सा है, सिंपल सा, बस दिमाग लगाओ इसमें कि करना क्या क्या चीज है। देखो ऊपर में अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऊपर tan है और सेक है। अगर हम इस tan को चेंज भी कर लेते, देखो यहाँ tan 50 डिग्री है, यहाँ सेक 50 डिग्री है, दोनों को जोड़ने पर कितना पूरा 100। मतलब इस दोनों में कोई संबंध नहीं लगने वाला, लेकिन ये 50 है और ये 40 है। देखो यहाँ tan 50 है, नीचे वाला 40 है, मतलब इस दोनों में कुछ पूरक होने वाला संबंध लगेगा। यहाँ 50 है, यहाँ 40 है, मतलब इस दोनों में कुछ पूरक वाला संबंध लगेगा। ध्यान देने वाला बात है कि नीचे वाला कोट में अगर हम 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा tan, और कॉसेक में लगाएंगे 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला तो ये बन जाएगा सेक, कहीं ना कहीं ऊपर वाले के बराबर आ जाएगा। तो चलो यहाँ से ये ऊपर वाला क्या है, tan 50 डिग्री, और प्लस में क्या है सेक 50 डिग्री, ऊपर वाले को रहने दिए, और नीचे वाले को हम चेंज करते हैं, कोट को चेंज करेंगे tan में तो ये बन जाएगा 90 माइनस 40, ठीक है, और फिर प्लस कॉसेक को बदलेंगे सेक में तो ये भी बन जाएगा 90 माइनस 40, ठीक है, बहुत अच्छा। फिर प्लस इधर ध्यान देना कॉस और कॉसेक है, कॉस को हम बदल लेते हैं साइन में, तो ये साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, और इंटू में क्या रहेगा कॉसेक 50 डिग्री ही रहेगा। अब आपकी मर्जी होती है यहाँ पर, तो कॉसेक को आप सेक में चेंज कर सकते थे 90 माइनस थीटा लगा करके, तो कॉस और सेक भी गुना होने पर 1 होगा, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो यहाँ से अगला स्टेप सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या है, tan 50 डिग्री और प्लस में सेक 50 डिग्री, यही ना है, tan 50 डिग्री और प्लस में सेक 50 डिग्री, बट्टा में देखो 90 में से 40 घटेगा तो ये भी कितना बन जाएगा, tan 50 डिग्री, और प्लस में ये सेक 90 में से 40 घटेगा तो ये भी हो जाएगा सेक 50 डिग्री, ठीक है, प्लस यहाँ ध्यान देना साइन कितना हो जाएगा, 90 में से 40 घटा तो ये भी हो गया 50 डिग्री, और उसके साथ कॉसेक भी है
50 डिग्री। ये दोनों भी गुना होगा, आंसर कितना आएगा 1, और ये दोनों भी कट करके कितना हो जाएगा 1। तो ओवरऑल क्या बन रहा है 1, ये दोनों कटा, और फिर प्लस में इधर भी क्या हो जाएगा 1, दोनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो अभी तक के फिलहाल तीनों क्वेश्चन में आंसर 2 और -2 ही आया है। कहीं ना कहीं ऐसा बट्टा वाला और माइनस दिखाई दे तो क्वेश्चन में आंसर 0 आने का चांस होता है। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व करके आंसर क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, ये कॉसेक है 65 प्लस थीटा, सेक में है 25 माइनस थीटा, टेन में है 55 माइनस थीटा, कॉट में है 35 प्लस थीटा। अगर हम इस टेन को बदलेंगे तो कहीं ना कहीं कॉट में आएगा, टेन कॉट बनेगा, और इस कॉसेक को बदलेंगे तो सेक में आएगा, या फिर सेक को बदलेंगे तो कॉसेक में आएगा। पूरक कोण में यही ना होता है। तो चलो हम यहाँ से क्या करते हैं, इस कॉसेक को ही हम सेक में बदल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा सेक, और जैसे ही सेक में आएगा तो 90 माइनस थीटा बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 90 माइनस, और थीटा की जगह पर कितना है 65 डिग्री और प्लस थीटा है, ये बन गया। और फिर माइनस ये सेक है तो रहने दो, सेक कितना है 25 डिग्री और माइनस थीटा है। फिर माइनस में ये टेन है, टेन को रहने दो, टेन कितना है 55 डिग्री और माइनस थीटा। अगर आपका मन हो तो इस टेन को भी कॉट में बदल सकते हो। अब हम अगर कॉट को टेन में बदल रहे हैं तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेन को भी कॉट में बदल लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि मेरा काम है समझाना, समझ जाओ आप लोग। इस कॉट को हम टेन में चेंज कर लेते हैं। टेन में जैसे ही चेंज करेंगे तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर क्या है 35 डिग्री और प्लस थीटा है। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, क्या किया हमने, केवल प्लस वाले को भी चेंज किया, क्योंकि ज्यादा दिक्कत ना हो इसके लिए। तो यहाँ से देख लो क्या हो गया, ये बन गया सेक, और जैसे ही ये ब्रैकेट हटाएंगे माइनस से तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में 65 डिग्री और माइनस में थीटा बनेगा ना, और फिर माइनस में क्या है सेक 25 डिग्री माइनस थीटा, फिर माइनस में यहाँ क्या है टेन 55 डिग्री माइनस थीटा, और फिर प्लस में देखो यहाँ पर क्या है टेन, और इस ब्रैकेट को हटाओ तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में 35 डिग्री और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस में थीटा। ठीक है, यहाँ तक साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब देखो यहाँ से घटाओ आप, ये बन गया सेक, और 90 में से 65 घटेगा तो सीधा सा बात है 90 में से 65 घटेगा तो 25 बचेगा, और माइनस थीटा है, माइनस में क्या है सेक 25 डिग्री माइनस थीटा, ये तो है ही। फिर यहाँ देखो माइनस टेन कितना है 55 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ प्लस में ये घटाएंगे, अगर टेन 90 में से 35 घटाएंगे तो ये 55 ही होगा, और माइनस थीटा तो है ही। हाँ देखो अब बात खत्म। यहाँ देखो सेक 25 माइनस थीटा प्लस में है, माइनस में है ये, और ये कट गया। टेन 55 माइनस थीटा माइनस में है, यहाँ प्लस में है, ये भी कट गया। अगर घट करके कटा है तो आंसर कितना आएगा 0। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से ये भी चीज समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, बढ़ते हैं इसके आगे को। इस क्वेश्चन का आंसर हम बताते हैं। ये दोनों कट के आएगा 1, ये दोनों भी कट के आएगा 1, और माइनस में ये भी आएगा 1, इधर होगा 2, और 2 में से 1 घटेगा, इसका आंसर आएगा 1। चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो 35 55 को जोड़ने पर 90 पूरा है, मतलब इस दोनों में पूरक का अनुपात लगेगा। तो यहाँ पर हम साइन में चेंज कर लेते हैं ऊपर को, तो ये बन जाएगा 90 माइनस 35, और बट्टा में क्या चलेगा साइन 55 है, ये चलेगा ही चलेगा। फिर प्लस ऊपर में साइन 11 है, उसको हम कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 90 डिग्री माइनस 11, और बट्टा में क्या है कॉस 79 डिग्री है, तो ये रहेगा। माइनस में क्या चल रहा है कॉस 28 डिग्री, इस कॉसेक को भी आप कॉस में चेंज कर लो, कॉसेक को चेंज करोगे तो सेक में आ जाएगा ना, तो सेक 90 माइनस कितना बन जाएगा 62 डिग्री। ठीक है, अब कॉस को भी अगर चेंज करते तो ये साइन में जाता, कॉसेक को चेंज किए तो ये सेक में गया, दोनों में से किसी को चेंज करो, आंसर तो आना ही है। तो देखो यहाँ से ये बन गया अपने पास साइन, और 90 में से 35 घटेगा तो 55 डिग्री होगा। ठीक है, और बट्टा में क्या है साइन 55 डिग्री। ठीक है, प्लस ऊपर वाला कॉस है, ये कॉस 90 में से 11 घटेगा 79 डिग्री होगा, और नीचे भी है कॉस 79 डिग्री। ठीक है, फिर माइनस ये बन गया कॉस 28 डिग्री और इनटू सेक, और 90 में से 62 घटेगा तो ये भी हो जाएगा 28 डिग्री। तो ध्यान देना कि ये दोनों भी अगर गुना होगा, कॉस और सेक के दूसरे का उल्टा है, तो गुना होकर कितना आएगा 1, ये भी कट करके कितना होगा 1, और ये भी कट करके कितना होगा 1। ठीक है, तो यहाँ ओवरऑल क्या बन रहा है 1, और प्लस में ये भी बन रहा है 1, और माइनस में यहाँ भी बन रहे हैं क्या चीज 1। ठीक है, 1 1 2 होता है, 2 में से 1 घटा तो कितना आएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 1। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का भी आंसर आएगा 1। अब देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर 20 है 70 है, 90 पुर जाएगा, ऊपर वाले को चेंज कर लो, साइन स्क्वायर में अगर चेंज करेंगे तो ये 90 माइनस कितना हो जाएगा 20, और फिर प्लस में कितना है कॉस स्क्वायर 70 डिग्री है, फिर बट्टा
59 31 को जोड़ेंगे 90 पुर जाएगा। चलो साइन स्क्वायर को हम रहने देते हैं 59 डिग्री में, और इस साइन स्क्वायर को हम कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 90 माइनस कितना 31 डिग्री। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, ये बन गया साइन स्क्वायर, और 90 में से 20 घटेगा तो कितना बन जाएगा 70 डिग्री, प्लस यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर, ये है अपने पास 70 डिग्री, बट्टा में ये क्या है अपने पास साइन स्क्वायर 59 डिग्री, और प्लस में क्या है कॉस स्क्वायर, ये भी 90 में से 31 घटेगा, ये भी हो जाएगा 59 डिग्री। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वैल्यू कितना आएगा 1। इस तरीके के क्वेश्चन में कोई भारी बात है ही नहीं। अब जो आगे का क्वेश्चन का टाइप है, देखने से लग रहा है कि आंसर 0 आएगा, कहीं ना कहीं इसमें से ये घटेगा, हम सेम पूरा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 0। देखो यहाँ से इस कॉसेक को हम क्या करते हैं सेक में बदल लेते हैं, या फिर आप इस सेक को कॉसेक में बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर हम सेक में बदलेंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब 90 में से घटेगा जो एंगल है, वो एंगल कितना है अपने पास 65 डिग्री प्लस थीटा है, ये घटा देना है। माइनस में कितना चलेगा सेक 25 माइनस थीटा, अब देखो घटा करके उतना ही आएगा, कितना आएगा जितना है अगला वाला सेक, ये बन जाएगा 90 डिग्री, माइनस में कितना बन जाएगा 65 डिग्री, और माइनस में बन जाएगा थीटा, और माइनस में कितना है सेक 25 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, 90 में से 65 घटेगा 25 से बचेगा, तो कितना बन गया सेक 25 डिग्री माइनस थीटा, और माइनस में सेक 25 डिग्री माइनस थीटा। अब ये क्वेश्चन बार बार बनाना पड़े तो कैसा लगेगा, ये कट जाएगा, घट करके कितना आएगा 0। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर इस क्वेश्चन नंबर 37 का। इस क्वेश्चन का भी आंसर आएगा 0। देखो कैसे, यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं सेम आएगा, देख लो करके देख लो। कॉस को अगर हम चेंज करेंगे साइन में, चलो इस बार हम कॉस को साइन में नहीं चेंज करते हैं, साइन को ही कॉस में चेंज करते हैं, सबके मन में यही होगा। 60 डिग्री प्लस थीटा है, माइनस इस साइन को हम कॉस में अगर चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर कितना है 30 डिग्री माइनस थीटा है, ये कर लिए हम। यहाँ क्या है अपने पास कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा चल रहा है, माइनस में यहाँ कॉस अगर ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90, माइनस में कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये माइनस माइनस प्लस में कितना हो जाएगा थीटा। ठीक है, ये क्या बन गया अपने पास कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा, और माइनस में ये भी क्या है कॉस, 90 में से 30 घटेगा, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, और प्लस थीटा है चलेगा, ये और ये कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 0। ठीक है, अगर ध्यान रखना कभी भी कटता है तो 1 आता है, कभी कभी कटता है तो क्या होता है 0 आता है। कैसे, तो जब घट करके कटेगा ना तो 0 होगा, और जब बट्टा में कटेगा तो 1 आएगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, सेक 70 साइन 20 कॉस 20 कॉसेक 70 है। इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आप देखो पूरा कोण वाला संबंध लगाना भी चाहेंगे ना, तो सेक को अगर हम कॉसेक में बदलेंगे तो कॉसेक में जाते ही ये 20 डिग्री हो जाएगा, 90 माइनस 70 बनेगा, इधर कॉसेक 20 है इधर कॉसेक 70 है, कुछ काम ही नहीं करेगा माइंड। यहाँ साइन 20 है, अगर इसको आप कॉस में चेंज करेंगे तो ये कॉस 70 हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं बन रहा है। तो एक काम करते हैं हम, सेक 70 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसका उल्टा देखा जाए तो सेक का उल्टा कौन होता है कॉस, अगर सेक नीचे जाएगा तो कॉस बन जाएगा। ध्यान देना इधर साइन 20 डिग्री है, और अगर ये सेक को नीचे ले जाए तो ये कॉस बन जाएगा, कितना होगा 70 डिग्री, फिर माइनस इधर कॉस 20 डिग्री है, इसको रहने दो ऊपर, ठीक है, और बट्टा में ध्यान देना इधर कॉसेक 70 डिग्री है ना, ये अगर नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन 70 डिग्री, बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। अब ध्यान देना, देखो यहाँ पर सोचने वाला बात ये था 70 20 90 ये भी पूरा कोण है, और 70 20 90 ये भी पूरा कोण है, किसमें हम पूरक का फॉर्मूला लगाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा था ना। तो देखो यहाँ से अब इस साइन 20 डिग्री है तो नीचे वाले को अगर साइन में चेंज करेंगे तो ये भी साइन में 20 डिग्री आ जाएगा, ऊपर में कॉस 20 है, नीचे वाले को कॉस में चेंज करेंगे ये भी 20 डिग्री हो जाएगा, क्या बनेगा, चलो ऊपर देखो साइन 20 डिग्री है और बट्टा में कॉस 70 है, इसको अगर हम साइन में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री बनेगा ना, और फिर माइनस में ऊपर में क्या चीज चल रहा है कॉस 20 डिग्री, अगर नीचे वाले साइन को अगर कॉस में चेंज करे तो ये भी बन जाएगा 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री बनेगा। चलिए अब देखो यहाँ से ऊपर में क्या है अपने पास साइन 20 डिग्री है, और बट्टा में क्या चल रहा है साइन, 90 में से 70 घटेगा तो ये भी 20 डिग्री माइनस, ऊपर में इधर देखो कॉस 20 डिग्री है और नीचे में भी 90 में से 70 घटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा 20 डिग्री, ये भी कट गया एक मर्तबे, ये भी कट गया एक मर्तबे, क्या होगा यहाँ पर 1 होगा, माइनस में यहाँ पर भी क्या होगा 1 होगा, वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। देखो अब यहाँ पर इसको बनाने का एक दूसरा तरीका भी था, जैसे यहाँ सेक 70 है, इसको अगर चेंज करोगे 90 माइनस थीटा में तो ये कॉसेक 70 बन जाएगा, सॉरी कॉसेक 20 बन जाएगा। साइन 20 और कॉसेक 20 कितना होता है 1 होता है, कॉस 20 है इधर कॉसेक है, कॉसेक को आप साइन में चेंज करो, सॉरी कॉसेक को आप सेक में चेंज करो, तो सेक में चेंज करेंगे तो 20 डिग्री होगा, कॉस 20 डिग्री और सेक 20 डिग्री 1 होगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0।
बस यही रहा। तो चलो देखते हैं अब इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखो इस क्वेश्चन को आओ सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा सा। क्वेश्चन में क्या चीज दिख रहा है, साइन 72 कॉस 18। देखो 72 और 18 को जोड़ेंगे तो 90 पुर जाएगा क्या, मतलब इसी दोनों में हमको क्या करना है, पूरा कोण वाला फॉर्मूला लगाना है। तो हम क्या लिखेंगे, साइन 72 डिग्री है, ठीक है, प्लस में इसको भी आप करो क्या चीज चेंज कर लो, किस चीज में, साइन है तो कॉस में, देखो यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कितना अच्छा चीज तो है। चलो बहुत अच्छा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो आ रहा है। देखो यहाँ साइन 72 है, यहाँ भी साइन 72 मतलब ए, और यहाँ कॉस 18, यहाँ भी कॉस 18 है मतलब बी। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 72 डिग्री का स्क्वायर, और माइनस में क्या लिख सकते हैं, कॉस 18 डिग्री का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक, इसका मतलब ये हो गया, ये हो गए साइन स्क्वायर 72 डिग्री, और माइनस में ये हो गए क्या चीज, कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। तो ध्यान देना यहाँ भी 72 और 18 है, पूरा कोण लग जाएगा 90 डिग्री का योगफल होता है दोनों का। तो यहाँ से हम करते हैं, या तो इस साइन को कॉस में चेंज कर लो, या तो इस कॉस को साइन में चेंज कर लो। तो देखो यहाँ से साइन स्क्वायर 72 डिग्री हो जाएगा, माइनस इस कॉस को अगर हम साइन में चेंज करते हैं तो साइन स्क्वायर, और ये हो जाएगा 90 माइनस 18 डिग्री, मतलब ये भी बन जाएगा 72 डिग्री। तो ओवरऑल बना क्या अपने पास, साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 72 डिग्री। ठीक है, साइन स्क्वायर 72 से साइन स्क्वायर 72 कट गया, फाइनल आंसर क्या आ गया, 0। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन बड़े ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन में, देखो 35 और 55 90 पुर जाएगा, 55 35 90 पुर जाएगा, सिंपल सा चीज है, ये एक बनेगा, ये एक बनेगा, और ये जो भी बने। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या बन रहा है, सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन में पहला टर्म का स्क्वायर दिया हुआ, दूसरे का स्क्वायर नहीं है। ऊपर में है साइन 35 रहने दो, नीचे वाला जो कॉस 55 है इसको साइन में चेंज करेंगे तो ये 90 माइनस 55 हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, और फिर पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। फिर प्लस में यहाँ देखो कॉस 55 है, ऊपर में रहने दो, नीचे वाले साइन को चेंज कर लो कॉस में, तो कॉस 90 माइनस कितना हो जाएगा, थीटा की जगह पर 35 है तो 35 डिग्री हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2 गुना, और कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो वही होगा जो साइन 30 डिग्री का होता है, मतलब 1/2। ये दोनों गुना होकर के कट जाएगा, बचेगा 1। यहाँ पर भी ओवरऑल देखो, यहाँ पर साइन 35 डिग्री, और नीचा में क्या है, 90 में से 55 घटेगा, ये भी साइन 35 डिग्री, साइन 35 डिग्री, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ पर कॉस 55, और बट्टा में नीचे भी 35 घटेगा 90 में से, तो ये भी हो जाएगा 55 डिग्री, माइनस ये भी बच रहा है क्या चीज, 1। तो देखो यहाँ पर भी ये अगर भाग दे कट जाएगा 1 से, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर प्लस ये भी कट के 1 ही होगा, और माइनस में 1 ही होगा, 1 1 2 होगा, 2 में से 1 घटेगा, तो आंसर कितना आएगा, 1। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन बड़े ही प्यारे तरीके से आ गया होगा समझ में। तो सिंपल देखो, अब ज्यादा फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट से आंसर लिखेंगे। देखो यहाँ पर क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है तो अब ज्यादा माइंड नहीं लगाना। ऊपर में क्या है, कॉस 80 डिग्री है, और नीचे वाले साइन को अगर हम कॉस में चेंज करेंगे तो कॉस 90 माइनस 10 हो जाएगा, मतलब नीचे भी हो जाएगा कितना, कॉस 80 डिग्री। प्लस यहाँ देख लो कॉस कितना है, 59 डिग्री, और इस कॉसेक को अगर हम चेंज करेंगे तो ये सेक में आ जाएगा, सेक में आएगा तो 90 में से 31 घटेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 59 डिग्री। ठीक है, तो ये कॉस और सेक गुना होकर के 1 हो जाएगा, और ये दोनों भी कट करके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ बन गया 1, और प्लस बन गया यहाँ पर भी 1, बराबर कितना आएगा, 2 आएगा आंसर। ये क्वेश्चन भी समझ गए होगे। तो देख लो ये क्वेश्चन भी है बड़ा ही प्यारा सा। यहाँ क्या है, साइन 50 प्लस थीटा माइनस में कॉस 40 माइनस थीटा। तो ध्यान देना यहाँ पर, ये साइन 50 प्लस थीटा है तो 50 डिग्री प्लस थीटा को हम रहने देते हैं, इस कॉस को हम साइन में चेंज कर लेते हैं। जैसे ही साइन में आएगा तो ये बन जाएगा 90 माइनस, और थीटा की जगह पर क्या रहेगा, 40 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, और प्लस इधर देखो टेन 1 डिग्री है, इसको कॉट में चेंज करेंगे तो 89 हो जाएगा, ये वाला 1 डिग्री, और ये कॉट 89 और टेन 89 1 हो जाएगा। टेन 10 डिग्री है, इसको कॉट में चेंज करें तो 80 डिग्री हो जाएगा, और 80 डिग्री यहाँ टेन में मिल रहा था, टेन 80 और कॉट 80 1 हो जाएगा। टेन 20 डिग्री और टेन 70 डिग्री है, इसको कॉट में चेंज करोगे तो कॉट 70 हो जाएगा, ये टेन 70 गुना होकर के कितना आएगा, ओवरऑल 1 आएगा। ठीक है, तो थोड़ा बुद्धि लगाओ, पूरा एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाने के बाद ये सब नहीं समझ में आए, बहुत ही दुख की बात है। यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, साइन 50 डिग्री प्लस थीटा, और माइनस में ये भी हो जाएगा साइन, और अगर घटाओगे तो 90 में से 40 घटेगा तो 50, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस थीटा। ये चीज और ये चीज कट गया, बच गया लास्ट में क्या चीज, फाइनल 1। तो आंसर अपना कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा अपना फाइनल आंसर इस प्यारे से क्वेश्चन 43 का। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। फॉर्मूला जानते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इस कॉट को हम टेन में चेंज कर लेंगे, क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस, जैसे ही ये टेन में आएगा तो 90 माइनस 80 बनेगा, मतलब 10 डिग्री बन जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दो। फिर प्लस इधर वाले को देखो, साइन 15 कॉस 75 है, इस कॉस 75 को भी अगर हम साइन में चेंज करना चाहें तो 90 में से 75 घट के 15 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिखे क्या, साइन 15 डिग्री और इंटू कॉस को चेंज किए तो ये भी कितना
हो जाएगा साइन 15 डिग्री। कॉस 15 है तो कॉस 15 को रहने दो, और इस साइन 75 को कॉस में चेंज करोगे तो कॉस 15 डिग्री आएगा। करके देख लेना, अब उतना फुर्सत नहीं है कि करते रहें। ये क्या है अपने पास कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ये भी बनता है कॉस थीटा, प्लस यहाँ है साइन थीटा, और फिर कॉस 90 माइनस थीटा भी बन जाएगा क्या चीज, साइन थीटा। सिंपल सा चीज है, साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 बनेगा, नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, वैल्यू कितना आएगा 1। यहाँ से देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितना होता है 1, प्लस ऊपर वाला को लिखेंगे क्या चीज, साइन स्क्वायर 15 और प्लस में कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, नीचे में क्या बन जाएगा कॉस थीटा गुना हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये भी बन रहा है 1, ये भी बन रहा है 1, कितना हो जाएगा 1, और प्लस ये कितना हो गया होगा 1, वैल्यू कितना आएगा 2। बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होगे। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और स्क्रीनशॉट लेकर के सभी चीजों को नोट करो। देखो मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन को सॉल्व करो। जस्ट पिछला क्वेश्चन जो यहाँ पर हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 44, जस्ट वैसा ही है। तो इस कॉस को आप कर लो साइन में चेंज, तो साइन में जैसे ही चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, माइनस में 40 डिग्री, और माइनस में थीटा 90 माइनस थीटा होगा ना, फिर माइनस में यहाँ पर रहने दो साइन 50 डिग्री माइनस थीटा को रहने दो, फिर प्लस इसको काट करके एक करने का कोशिश करो, कॉस स्क्वायर 40 है तो इसको भी साइन स्क्वायर 40 बनाओ। अच्छा है, इसको हम बना लेते हैं, ये कॉस स्क्वायर 50 है तो इसको भी साइन स्क्वायर 50 बना लेते हैं। तो साइन स्क्वायर अगर 90 में से 40 घटेगा तो 85 डिग्री बचेगा। सिंपल सा एक स्टेप हम छोड़ करके चल रहे हैं। और बट्टा में देख लो, यहाँ पर साइन स्क्वायर 40 है तो इसके साथ कॉस स्क्वायर 40 होना चाहिए। तो जैसे ही इसको हम साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये 90 में से 50 घट करके कितना बन जाएगा 40। सिंपल सा ये बन गया 1। यहाँ देख लो ये बन जाएगा कितना, साइन 90 में से 40 घटा तो ये हो गया 50, माइनस थीटा, माइनस में साइन 50 डिग्री माइनस थीटा, फिर प्लस ये दोनों कट करके कितना हो, जिसका वैल्यू ऊपर में 1 और नीचे वाला का वैल्यू भी 1, ये कट करके कितना हो गया 0। आंसर कितना आएगा अपना 1। उम्मीद है बड़े ही प्यारे तरीके से समझे होंगे। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन में देखो cos 20 cos 70 sin 20 है, कहीं ना कहीं कैंसिल होगा। ऊपर वाले को अगर हम साइन में चेंज कर ले तो 90 में से 70 घटेगा तो 20 डिग्री बनेगा। नीचा में sin 20 है, ये है ठीक है, प्लस यहाँ देखो cos 55 है cosec, तो cos 55 डिग्री है, इस cosec को हम sec में बदलेंगे तो 90 में से 35 घटेगा तो 55 डिग्री तो बचेगा। नीचे में देखो tan 5 डिग्री है, इसको अगर cot में चेंज करें तो 85 होगा। इसके लिए इसका रिलेशन मिल रहा है 25 डिग्री का 65 डिग्री के साथ मिल रहा है, दोनों गुना होकर के 1 बन जाएगा। tan 45 का मान कितना होगा 1। सिंपल सा चीज, हम इसको काटेंगे तो इसका भी आंसर कितना आएगा 1, और प्लस ऊपर वाला ये cos से गुना होकर भी 1, आंसर कितना आया 2। ठीक है, उम्मीद है बड़े प्यारे तरीके से समझे होगे। अगर ये क्वेश्चन सब इतना शॉर्टकट में अगर नहीं समझ में आ रहा है, मतलब पीछे के क्वेश्चंस को छोड़ के आए हो, पीछे के क्वेश्चंस को देखो अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, देखते रहो। नहीं समझ में आ रहा है, बाउंस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 47 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ो और देखिए उसमें क्या कहता है। देख लो ये क्वेश्चन, एक लाइन में आंसर लिख दे क्या। देखो साइन 27 डिग्री है, इसको कॉस में चेंज करेंगे तो 90 में से 27 घटेगा 63 हो जाएगा। कॉस 63 कट के 1, यहाँ चलो एक बार हम लिख देते हैं, साइन 27 को हम लिख सकते हैं कॉस 63 और बट्टा में क्या है कॉस 63, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ देख लो साइन 27 है, ऊपर वाले को साइन में चेंज करेंगे तो 90 में से 63 घट करके 27 डिग्री हो जाएगा, और बट्टा में क्या चल रहा है 27 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। दोनों का वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फिर में समझा देते हैं, चूंकि अपने को क्वेश्चन खत्म करना है पूरे एक्सरसाइज का। देखो 3 है, साइन 5 डिग्री अगर कॉस में चेंज किया जाए तो कॉस 85 हो जाएगा। नीचे में कॉस 85 है ही, फिर 2 है, गुना में कॉस 33 है, इसको अगर साइन में चेंज करें तो 90 में से 33 घटेगा तो बचेगा 57, नीचे में भी है 57 डिग्री। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा यहाँ से, पहला में 3 बच गया और दूसरा में 2 बच गया, कितना आया आंसर 5। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। cot 54 है, tan 36 है, tan का व्युत्क्रम cot है, तो देखो cot व्युत्क्रम कह रहे हैं, ये पूरक कोण, तो cot है तो cot को अगर tan में बदला जाए तो 90 में से 54 घट के कितना हो जाएगा 36 डिग्री। नीचे में भी अपने पास है 36 डिग्री। ठीक है, प्लस tan 20 है, इसको आप cot में चेंज करेंगे तो 90 में से 20 घटेगा तो 70 बन जाएगा। नीचे भी कितना है cot 70 डिग्री है, -2 है, ये कट करके 1 बना, ये भी कट करके 1 बना, 1 1 2, 2 में से 2 घटेगा कितना आएगा 0। यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा, cos 80 को अगर साइन में चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा साइन 10 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 90 में से 80 घटेगा 10 बचेगा। नीचे में भी कितना है साइन 10 डिग्री है, प्लस इधर देख लो cos 59 डिग्री है, अगर इस cosec को आप चेंज करेंगे पूरक में तो ये बन जाएगा sec, और sec 90 में से 31 घटेगा तो ये भी बन जाएगा 59। cos थीटा sec थीटा गुना करके कितना 1, और ये भी कट करके 1, कितना बन गया 1 प्लस 1 मतलब वैल्यू कितना आया 2।
चलो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। cos 38 और cos 52 है, अगर cos को साइन में चेंज करेंगे तो 90 में से 38 घटेगा 52 पुर जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 52 डिग्री, और कितना है cos 52 डिग्री। इधर भी आप 52 पुराओ, साइन 38 को cos में बदलोगे तो ये भी बन जाएगा cos 52 डिग्री, और इंटू में कितना है साइन 52 डिग्री। तो देखो इधर cos 52 साइन 52 में से cos 52 साइन 52 घटेगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। यही अपना प्यारा सा आंसर। क्वेश्चन का आंसर आएगा कितना, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे ख्याल से 0। देख लो यहाँ पर साइन 49 है, और इधर साइन 49 नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कौशिक है तो उसको तो हम बदल सकते हैं। इधर देख लो सेक 41 डिग्री है, रहने दो, साइन 49 डिग्री है, रहने दो, और माइनस इस कॉस को बदलोगे तो किस चीज में आएगा, साइन में। और 90 में 49 से घटेगा तो कितना बन जाएगा, 41। सॉरी, कॉस को अगर साइन में बदलोगे तो कितना होगा, नहीं हो पाएगा ना। तो चलो एक काम करते हैं, हम एक काम क्या करते हैं, इसको हम उल्टा करके लिख लेते हैं, व्युत्क्रम करके। जैसे देखो ये साइन 49 है तो साइन 49 को रहने दो, और साइन 49 डिग्री है, और ये सेक जो है ना ये नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस। कॉस 41 डिग्री बन गया, माइनस, ठीक है। ये कॉस है ऊपर में तो कॉस को रहने दो, कॉस 49 डिग्री, ठीक है। और नीचा में ये कॉसेक आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन, और 41 डिग्री है तो 41 डिग्री रहेगा। पूरा कोण में चेंज कर लो, साइन वाला किस चीज में जाएगा, कॉस में, तो 90 में से 49 घटेगा तो 41 डिग्री बचेगा। नीचे भी क्या बन जाएगा, 41 डिग्री, फिर माइनस कॉस 49 है, इसको आप साइन में चेंज करोगे तो 41 डिग्री बन जाएगा। नीचे भी बन जाएगा साइन 41 डिग्री। ये कट करके एक हुआ, ये कट करके एक हुआ, एक में से एक घटेगा, 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0 आएगा। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। मेरे प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं कि इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हमने बताए पूरे एक्सरसाइज का हल हो गया इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे भाई, कोई भी क्वेश्चन में अगर कहीं किसी तरह का डाउट रह गया होगा तो कमेंट करके एक बार जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सारे क्वेश्चन समझ में आए अच्छे तरीके से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके 4-5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलो मेरे प्यारे भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे की चीज़ों को बड़े ही प्यारे तरीके से। अगर किसी भी तरह के PDF नोट्स या फिर कोई भी फॉर्मूला शीट आप लोगों को चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करके वहाँ देख सकते हैं। या फिर आपको किसी तरह के और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब किसी चैप्टर्स की वीडियो चाहिए, किसी और अदर पब्लिकेशन की वीडियो चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भी जुड़कर वहाँ पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो चलो मेरे प्यारे भाई, अलविदा।